हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट टाइम जो हमने करा था, हमने जस्ट लॉगिन सिस्टम रेडी करा था जहाँ पे हम यूजर को लॉगिन करवा रहे थे। एंड देन उनके सारे क्रेडेंशियल्स जो भी रिक्वायर्ड थे, कि जो हमें रेगुलर बेसिस पे नीड हो सकती थी, उसे क्या करा था कि हमने सेव करके रखा था कुकीज में। ठीक है, चलो अब ओपन करते हैं आपका ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वो प्रोजेक्ट था जहां पे हमने क्या करा था, कुकीज में सारा चीज सेट करा था। अब आती बारी कि आपको हर पेज पे ऑलमोस्ट क्या होगा कि लाइक जब यूजर लॉग्ड इन होगा तो आप उसको लाइक साइन इन साइन अप का बटन तो नहीं दिखा सकते, राइट। तो आपको बहुत सारे ऐसे पेज है जहां पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप चीजें डिस्प्ले करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन विजुअल है ना सबको? जस्ट रेस्पॉन्ड कर दो सो दैट कि आगे कंटिन्यू कर सके। ओके, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं कि अभी चेक करेंगे कि कैसे हमारा पार्ट रिक्वायर्ड है, वो वाला पार्ट। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। ये है हमारा लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग। फिलहाल अभी हमारा वेबसाइट ये है, राइट, है ना। बट सोचो जब एक यूजर लॉग्ड इन है तो ये साइन इन और साइन अप बटन दिखना चाहिए क्या? सोच के बताओ, दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? ये रिप्लेस हो जाना चाहिए, राइट। कि लाइक यूजर का प्रोफाइल से प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट होने वाला। अब कुकीज में अगर आप चेक करोगे तो ये देखो लॉग्ड इन है, यूजर का क्रेडेंशियल सारा है, बट ये चीज अभी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो कैसे इसको हटाएंगे? उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन कि हम लोग आएंगे हेडर के पास, जो नेविगेशन वाला जो पार्ट था वहां पे। और यहाँ पे ये दोनों पार्ट है ना, लिस्ट में देखो अगर आप, साइन इन और साइन अप वाला चीज, ये दोनों देखो, यही दोनों है ना। तो यहां पे हम लोग एक चेक लगाएंगे। देखो कैसे, पीएचपी में इफ एल्स वाला पार्ट लगा रहे हैं। ठीक है, कैसे? तो आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि अगर आपको चेक करना हो कि कुछ सेट होता है, कोई वेरिएबल इफ इज सेट करके आप चेक कर सकते हो, तो ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? डॉलर अंडरस्कोर कुकी। और इसमें अगर आप पूछते हो यूजर अंडरस्कोर लॉग्ड इन, मतलब यूजर लॉग्ड इन में ट्रू हमने सेट करा था, ये कब ट्रू सेट रिटर्न करेगा? जब ये पर्टिकुलर वेरिएबल सेट होगा, मतलब जब यूजर लॉग्ड इन होगा तभी तो ये कुकीज में मिलेगा, अदरवाइज ये तो मिलेगा ही नहीं, तभी एरर आ जाएगा। तो ये अगर नहीं मिलेगा तब दिखाना है साइन इन और साइन अप का, तो यहाँ पे लगा देना नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा और ये वाला कोड ब्लॉक आपका साइन अप वाला तक का कोड ब्लॉक जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करा हमने। यहाँ पे स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया क्योंकि बीच में हमें पीएचपी लिखने थे। ठीक है, इको करके भी आप लिख सकते थे, बट इको में फिर आपको स्ट्रिंग पूरा फॉर्मेट करना पड़ता है। दैट्स वाई हमने क्या करा कि इसी को तोड़ दिया, कोड को। क्या किया कि हमने बोला पीएचपी यहीं तक है भाई, फिर पीएचपी हमारा यहाँ तक है। तो ये क्या करेगा, इफ में अगर ये पार्ट लाइक लॉग आउट है यूजर, तो ये चीज सेट ही नहीं होगा कभी, तो आपको साइन इन और साइन अप दिखेगा। एल्स में क्या दिखाना है वो अभी आपको मेंशन कर रहे हैं हम। एल्स में दिखाएंगे हम क्या, ये वाला क्लोज ब्रैकेट हटा लो और नीचे में पीएचपी लाइन में क्लोज ब्रैकेट ले लो, सो दैट कि एरर ना रहे। देखो अब हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट उठाएंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे और लिखेंगे साइन अप के जगह पे वेलकम और यूजर का नेम, राइट। तो यूजर का नेम कैसे निकालेंगे? तो आपको अगर याद हो तो हमने बताया था कि आप इस तरीके से यूजर का नेम निकाल सकते हो, डॉलर अंडरस्कोर कुकी, और हमने सेट करके रखा है कुकी में फुल नेम। फुल नेम या यूजर नेम करके कुछ सेव करा है, मुझे चेक करने दो एक बार। वेरिएबल नेम एक्चुअली क्या रखा था हमने, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सो लेट मी चेक फर्स्ट। तो कुकीज में अगर हम देखें तो यूजर अंडरस्कोर नेम है, नॉट फुल नेम, तो उसको रिप्लेस कर देता है, अदरवाइज ये एरर देता। ठीक है, तो ये वेरिएबल नेम हमने कुकीज का डाल दिया। एंड यू विल गेट द थिंग कि अब जो है जब भी आप आओगे नेविगेशन बार चेक करोगे और जब भी ये लॉग्ड इन रहेगा तो आपको इस तरीके से दिखेगा। सही है या नहीं है, बताओ। और जैसे ही मैं लॉग आउट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कुकीज को डिलीट कर दे रहा हूं, लॉग आउट हो गया।
राइट। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो आ गया साइन इन साइन अप। फिर मैं जा रहा हूँ साइन इन पे। अच्छा लॉगिन वाला पहले इसका मेन्यूज कनेक्ट करने दो यार, ये बार बार रिडायरेक्ट नहीं होता है तो अजीब लगता है। लेट मी कनेक्ट इट। ठीक है, जिसका इसका पेज बना हुआ है उसको उसको एटलीस्ट तो कनेक्ट कर दें। साइन इन के लिए क्या हो जाएगा, लॉग इन डॉट पी एच पी, राइट। और साइन अप के लिए हो जाएगा साइन अप डॉट पी एच पी। ठीक है, क्या कर रहे थे हम, लॉगिन और साइन अप वाला पार्ट पे देखो। अब यहाँ पे साइन अप में जाओगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। बैक टू होम पेज पे आ गया साइन इन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। देखो लॉगिन पे क्या, अब यहाँ पे कुकीज सेट हो गया होगा। अच्छा, ये सेट नहीं हुआ क्यों भाई। कुकीज तो सेट होने चाहिए थे, इस पे हमने सेट करा था। कुछ एरर आ रहा है, जस्ट एक सेकेंड। लॉगिन पेज पे जाता है और चेक करते हैं कि क्या क्या इश्यूज था। ठीक है, यूजर नॉट एग्जिस्ट, अलर्ट सक्सेस, ये सब आना था, ये आ नहीं रहा है। मतलब कहीं ना तो कहीं फंस रहा है ये चीज़। कहाँ फंस रहा, लेट मी चेक। कंसोल में एरर आएगा, नहीं एरर आ रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क, ठीक है, इसको कर दो रेस्पॉन्सिव। और पहले जूम मैं कम कर रहा हूँ। चलिए, अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। रिक्वेस्ट जा रहा है नहीं जा रहा है। रिक्वेस्ट तो गए, और पेलोड भी था, प्रीव्यू, अच्छा माई एसक्यूएल बंद हुआ पड़ा है, इसलिए एरर आ रहे हैं। अब अप एंड रनिंग है, सॉरी, माय बैड। माई एसक्यूएल बंद था, देखो सक्सेस हो गया ना। अब सक्सेस होने पे क्या होगा कि लाइक आपका कुकीज सेट हो चुका है, राइट। अब इसमें हमने चेक लगा दिया था, क्या लगाया था चेक, कि जैसे ही ये लॉगिन कर जाएगा उसके बाद जब आप इस पर रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा, आपको हमेशा होम पेज पे लेकर के आ जाएगा। जब तक प्रोफाइल पेज नहीं बना है ना हमारा, तब तक के लिए ये चीज करा हमने। जब प्रोफाइल वाला सेक्शन बना देंगे तो वहां पे लेके चले जाएंगे। अब सोचो अगर ये ड्रॉप डाउन होता और दो मेन्यू यहाँ पे दिखता, गो टू प्रोफाइल और एक रहता लॉग आउट, तो ज्यादा बेहतर रहता। रहता या नहीं रहता, सोच के बताओ, सोचो। सोचो और बताओ कि लाइक अगर ये ड्रॉप डाउन होता और ये आपको दो चीजें बताता कि आप यहाँ से आगे जा सकते हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि लाइक आपको दिखता कि हाँ आपको प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट करने का एक ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा एक लॉग आउट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो ज्यादा बेहतर नहीं रहता। सोचो और बताओ। नहीं समझ में आई बात, मैं क्या बोला। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या। चलो कोई नहीं, मैं इसको ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, किसको ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ, तो ये जो लाइक हमारा हेडर पे है ना, नैप बार में जिसमें हमने अटैच किया ये वाला चीज, ठीक है, नैव आइटम के साथ, इसको बना रहा हूँ ड्रॉप डाउन। नैव आइटम यहाँ पे एक क्लास नेम ऐड करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन ऐड करने के बाद एंकर टैग है, एंकर टैग में मुझे लगाना होगा लाइक क्लास नेम नैव लिंक है इसमें, एंकर में नहीं है, इसमें करना होगा नैव लिंक, नहीं डालनेंगे तो भी चलेगा। ड्रॉप डाउन टॉगल अटैच करना होगा सो दैट कि टॉगल कर सके। एंड देन एच रेफ, ठीक है मेरी मर्जी। रोल हो जाएगा इसका बटन का, एंड देन
रोल बटन सेट होने के बाद डेटा BS टॉगल, और ये टॉगल करेगा किसको, ड्रॉप डाउन को, ड्रॉप डाउन को टॉगल करेगा। एंड इसके बाद एंकर टैग के बाद आराम से हम यहाँ पे अब यूएल टैग के अंदर सारे मेन्यूज लगा सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन आइटम में दो चीजें हमें रखनी है, पहला माई प्रोफाइल, ठीक है, दूसरा अभी फिलहाल के लिए रख रहा हूं मैं लॉग आउट, ठीक है ना। क्लियर है, देखो माई प्रोफाइल लॉग आउट, ये दो चीज हमने डाला, ठीक है ना। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है इसमें, बताओ। ये ज्यादा बेहतर रहेगा ना, यहाँ से अगर हम यूजर को रिडायरेक्ट कर पाए कि लाइक आप लेके जा सको उसको माई प्रोफाइल पेज पे या लॉग आउट करवा सको तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हिमांशु राज लिखा रहता है उस पर क्लिक करेगा तो ये सेंस नहीं बनता, राइट। इसलिए मैंने ऐसा करा है। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है उसको अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, क्योंकि उसका नीड तो अभी है नहीं अपने को, तो बस ये दोनों चीज चाहिए। सो रिफ्रेश करो और चेक करो क्या है, माई प्रोफाइल और लॉग आउट पे जाने का, ठीक है। अब लॉग आउट पेज एक बनाते हैं और लॉग आउट कैसे होता है यूजर, वो आपको सिखाते हैं, ठीक है। अभी तक तो जस्ट आप लॉगिन वाला पार्ट सीखे हो, लॉग आउट करना नहीं सीखे हो, राइट। तो लॉग आउट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि लाइक कॉन्फ़िग करके जो फोल्डर था, अच्छा कॉन्फ़िग के अंदर नहीं, बाहर ही रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, बाद में इसको फोल्डर अरेंजमेंट करना सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग आउट डॉट PHP बनाते हैं और इसमें लॉग आउट होगा कैसे वो आप देखिए, ठीक है। देखो लॉगिन के वक्त आपने क्या करा था सेट, आपने सारे कुकीज सेट करे थे ना, अगर आपको याद हो तो आपने जस्ट सारे कुकीज सेट करा था, उसी कुकीज को अगर आप लॉग आउट करने के बाद कुकीज अनसेट कर दो, यही तो करना होगा, राइट। अगर आप कुकीज हटा दोगे कहानी खत्म, उसके बाद तो आगे कुछ करने की नीड है नहीं। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं हम, कि लाइक अगर मुझे लॉग आउट करवाना है तो मैं सारे कुकीज को क्या करूंगा, सेट कर दूंगा, तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है। चलो इसके लिए पहले तो डेट का डिफॉल्ट टाइम जोन सेट कर लो, ठीक है। और ये सेम चीज आपको करना चाहिए कॉन्फ़िग पेज पे ही, सो दैट कि लाइक आप जहां अटैच कर रहे हो ना, जहां से डेटाबेस कनेक्शन हुआ मेन, तो सो दैट कि वो सब जगह आ जाए, तो यहीं पे सेट कर दो डेट डिफॉल्ट, तो क्या होगा ये हर पेज पे ऑलमोस्ट कॉल किया गया है तो वो सेट हो जाए। चलो सेट कर दिया हमने डिफॉल्ट टाइम जोन करके। एंड देन नाउ अगर आपको लॉग आउट करना है तो आप क्या करोगे कि आप सारे कुकीज को अनसेट करोगे। कैसे अनसेट करोगे, तो आपको यहां पे करना होगा इफ सेशन का हम यूज नहीं कर रहे इसलिए सेशन डिस्ट्रॉय करने का नीड है नहीं, ठीक है। सेशन अगर यूज हो रहा होता तो वो चीज करते, अभी सेशन यूज नहीं हो रहा तो सिंपल वे में लेके चल रहा है, ठीक है। इफ इज सेट पहले चेक करेंगे ना, हो सकता है कि कोई गलती से लॉग आउट वाला पे जबरदस्ती आने का ट्राई कर रहा हो URL के थ्रू, तो प्रॉब्लम है ना। तो पहले चेक करेंगे कि यूजर लॉग्ड इन करके सेट है क्या, अगर सेट है तो जितने भी आपने कुकीज सेट करा था ना, जितने भी आपने कुकीज सेट करा था ये सारे कुकीज को कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर लेना, समझ में आई बात। और जितना भी प्लस करके ये डाला था ना टाइम, इसमें आप -1 सेकेंड भी करोगे ना तो भी आपका लॉग आउट हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ 1 मिनट आप लाइक 10 सेकेंड माइनस कर, ये सॉरी 10 मिनट माइनस कर दो, सो दैट क्या हो जाएगा कि लाइक ये ऑटोमेटिकली जो कुकीज है वो एक्सपायर कर जाएगा, मतलब कि 10 मिनट पहले ही एक्सपायर हो गया इसका एक्सपायरी टाइम अभी के टाइम से, तो क्या होगा आपका कुकीज हट जाएगा क्योंकि उसका एक्सपायरी टाइम आ गया तो वो तो एक्सपायर कर जाएगा। और इस तरीके से आपका सारा कुकीज जो है वो तो हो गया एक्सपायर, एक्सपायर होने का मतलब है कि वो अब वहां पे दिखेगा नहीं आपको, और नहीं दिखेगा तो हो गया आपका लॉगआउट वाला प्रोसेस पूरा। इसके बाद क्या करोगे, लॉगआउट कर दोगे उसके बाद उसको बैठा के रखोगे क्या, नहीं, क्या करोगे इफ, अब चेक करोगे इज सेट, मतलब कहीं से अगर यूजर आया है उसी पेज पे भेज दो, हो सकता है ना, क्योंकि ये नेविगेशन बार से अगर लॉग आउट कर रहा है यूजर, सोचो एक बात, अगर नेविगेशन बार से यूजर लॉग आउट कर रहा है तो उसको उसी पेज पे भेजना चाहिए कायदे से जिस पेज पे वो वाले था, मान लो वो रिसेंट ब्लॉग्स वाला पेज पे होता वहां पे से लॉग आउट करता तो उसको रिसेंट ब्लॉग्स पे ही भेजो, राइट।
अगर वो होम पेज पे था तो होम पेज पे भेजो, अबाउट अस पेज पे था तो अबाउट अस पेज पे भेजो, राइट। और अगर वो प्रोफाइल के अंदर था तभी उसको भेजना है लॉगिन पेज पे, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये नहीं कि आया कहीं से उसको हमेशा भेज रहे हैं लॉग आउट करने के बाद लॉगिन पेज पे कि भाई लॉगिन कर, तो ये थोड़ा सा ना अजीब लगेगा यूजर को, लाइक ये यूजर एक्सपीरियंस से उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ से ये आया था, अगर आया होगा कहीं से किसी भी पेज से तो ये चीज सेट होगा आपके सर्वर पे, एच टी टी पी रेफरर करके, REFERER करके रहता सेट, ठीक है। मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले रहा हूँ यूज, ये सिंटैक्स का एच टी टी पी जो रेफरर है ना, ये वेरिएबल नेम से सही है ना, यस, एच टी टी पी रेफरर ही है, सही है, स्पेलिंग सही है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ये चेक करेंगे कि एच टी टी पी रेफरर जो है वो सेट है कि नहीं है। अगर सेट है, ठीक है, अगर ये सेट है तो कहाँ भेजेंगे, जहां ये रेफरर पेज लैंड कर सकता है वहां पे भेजेंगे, अदरवाइज उसको कहीं और भेजेंगे। तो हेडर में हो जाए, हेडर में हो जाएगा आपका लोकेशन, ठीक है। समझ में आई बात, क्या करा कि हमने भेज दिया इसको जहां से आया था उस पेज पे। अगर ये सेट नहीं है तो क्या करेंगे अपन, तो हम लोग भेजेंगे इसको हेडर, और ये हो जाएगा लोकेशन, और लोकेशन में हम लोग भेजेंगे login.php। समझ में आई बात, सोचो और बताओ कि समझ में आया या नहीं आया। अगर कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा तो पूछो, ठीक है। यहाँ से जब आप लॉग आउट पेज पे आप जब भी कॉल करोगे तो क्या करेगा, ये सारा कुकीज को अनसेट करेगा, अनसेट मतलब सारे कुकीज को एक्सपायर कर देगा, एक्सपायर कर गया मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ब्राउजर पे, और जब ब्राउजर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जब आप चेक करने जाओगे जब भी लॉगिन करने वक्त, तो क्या बोलेगा आपको कि भाई क्या ढूंढने आ रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं है। और जब उसको पता नहीं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आप लॉग आउट हो गए, राइट। और यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो लॉग आउट डॉट पी एच पी। अब चेक करते हैं कि हमारा जो चीज़ है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। तो यहाँ पे गए, लॉग आउट किया, देखो आ गए, होम पेज पे थे तो होम पेज पे लेकर के आ गया। अब आउटस पेज अभी हमने नहीं बनाया, कोई और पेज बनाया नहीं है, नहीं तो वो भी आपको करके दिखाते हैं। अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, और लॉगिन के बाद फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं ना, कि जब लॉगिन हो जाए ना तो यहाँ से लोकेशन भेज दो अभी फिलहाल के लिए होम पेज पे, ताकि पता चले कि हाँ भाई कुछ हुआ है। हेडर नहीं, यहाँ से मत भेजो, ये तो जस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स तो पहले यूजर को दिख जाए। तो आपको लॉगिन पेज पे ही ये चीज डिसीजन लेना होगा, यस। यहाँ पे जो अलर्ट सक्सेस कर रहे हो इसको आप साइन अप वाले में से कॉपी करके ले आओ, और उसको वो मैसेजेस चिपका दो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये HSR फॉर्म मिरर करके आपको बनाना था, कॉपी कर लेते हैं और इसी को चिपका लेते हैं, ठीक है। योर ठीक है। अगर नहीं मैच करेगा तो क्या होगा, फॉरगॉट पासवर्ड वाला कहानी होगा, और ये यूजर नॉट एग्जिस्ट वाला, ठीक है। पहले एक एक को फिक्स कर लेते हैं, देन फिर दूसरा पे आएंगे। साइन अप वाला चीज अगर आप देखो इसके लाइक आप कोड में, तो हमने इरर वाला चीज कहाँ पे रखा था, साइन अप लिखा हुआ था उसके जस्ट नीचे के आसपास रखा था, फॉर्म स्टार्ट हुआ था उसके पास में, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे कर लेंगे, लॉगिन वाले में आएंगे और फॉर्म जहाँ पे जस्ट उसके नीचे वाले लाइन पे अटैच कर देंगे, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं लॉगिन करने वक्त ये मैसेज आता है या नहीं आता। अगर ये मैसेज आ रहा होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, देन फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो ये क्रेडेंशियल्स मैच कर दिया। अब अगर क्रेडेंशियल्स मैच कर गया तो क्या होना चाहिए कायदे से, क्रेडेंशियल मैच होने के बाद आपको इसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सोच के देखो, रिडायरेक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सोचो और बताओ। अच्छा, साइन इन टू योर गुड स्टफ वाला पार्ट पे ना हमें थोड़ा सा लाइक मार्जिन बॉटम 3 ये तो ठीक है,
ऊपर से स्पेस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये जो स्पेस है ना थोड़ा सा लुक को बिगाड़ रहा है। एक्स्ट्रा स्पेस जो ऊपर हो गया ना, इसको कम करना चाहिए अपने। तो देखते हैं कहाँ से कम स्पेस किया जा सकता है। यस, ये पैराग्राफ पे सेटेड है क्या? मार्जिन बॉटम 5 रेम, इसको कम कर लेते हैं। मार्जिन बॉटम 5 रेम, है ना? इसको कर लेते हैं अपन 3 रेम, काफी है, राइट? अब 3 रेम पे चेक करते हैं कि हमारा लुक कैसा दिख रहा है, एंड देन फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, लॉगिन था ना इसलिए ऐसा हो गया। लॉग आउट करो फिर से, चलो लॉगिन पेज पे। ठीक है, अब लॉगिन करके देखते हैं कि कैसा आता है। ठीक है, gmail.com एंड देन देखो अब ठीक लग रहा है डिजाइन में। अब सही लग रहा है, ये फिट बैठ रहा, ज्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, योर क्रेडेंशियल्स मैच्ड लिख दिया। उसके बाद आप इसको अगर रिडायरेक्ट करो कुछ सेकंड बाद, तो अगर आपको याद हो तो आपको एक सेट टाइम आउट करके फंक्शन पढ़ाया था, याद है कुछ या भूल गए? हेलो, सेट टाइम आउट फंक्शन पढ़ाया था जावास्क्रिप्ट में, याद करो और सोचो और बताओ। सेट टाइम आउट फंक्शन पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, सोचो और बताओ। कुछ याद आया या भूल गए? चलो कोई नहीं, हम याद दिला देते हैं। देखो, सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है कि कोई भी चीज को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद फिर से रिपीट करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो चीज रिपीट करना, तो वो कोई चीज एग्जीक्यूट करना कुछ सेकंड के बाद, तो वो चीज एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं सेट कर रहा हूँ कि कैसे आप एरर दोगे जब ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो लिखोगे नो सच यूजर एग्जिस्ट। फिर यहाँ पे बोलोगे, वो सॉरी ये डेंजर में रखो, नॉट वार्निंग। ये वार्निंग नहीं है, डेंजर है भाई। लाइक गड़बड़ है, बिना रजिस्टर किए आप आ गए हो, वार्निंग में जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड वाला। पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब कहानी क्या है कि हमें सेट टाइम आउट किस पे अप्लाई करना है। हमें जब ये मैसेज दिखा देंगे तो फिर मैं चाहता हूं कि 3 सेकेंड बाद, तो सेट टाइम आउट, और यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब कॉल बैक फंक्शन में क्या कर सकते हैं आप कि कॉल बैक फंक्शन के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली चाहो तो फंक्शन लिख सकते हो, और चाहो तो आप आगे बढ़ सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि यहीं पे फंक्शन एग्जीक्यूट कर लूँ मैं। तो मैं यूज करूंगा कॉल बैक फंक्शन, और इसको यहीं से एग्जीक्यूशन ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और कितने सेकंड के बाद चाहिए एग्जीक्यूशन, तो मेरे को चाहिए 3 सेकंड के बाद, तो मैंने 3 सेकंड वाला लिख दिया। और यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर चीज को भेजना है किसी और जगह पे, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट href, ये चीज था जिससे आप रिडायरेक्ट कर पाते थे, राइट? तो हमें कहाँ लेकर के जाना है, मुझे लेकर के जाना है किस पेज पे, कि जब ये लॉगिन हो जाए, तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ये इंडेक्स डॉट php पे चला जाए। जब प्रोफाइल पेज बना लेंगे तो प्रोफाइल पेज पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने कर। अब रिफ्रेश करूंगा तो ये आपको होम पेज पे लेके आ जाएगा हमेशा। अभी फिलहाल यहाँ लेके आया, साइन इन पेज पे गए। अब यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि 3 सेकंड के बाद हमें बाहर ले जाता है या नहीं ले जाता। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि कुछ एरर करते हैं ईमेल में, एंड देन चेक करते हैं कि एरर सही से दे रहा या नहीं दे रहा। यस, दिया वार्निंग, ठीक है, चलेगा। अब क्या कर रहे हैं कि ईमेल सही है, पासवर्ड गलत है। ठीक है, सही आ रहा ना, देख लो, सब चीज सही से चल रहा है।
लॉगिन क्रेडेंशियल्स मैच, अब वेट करो 1 2 3, रिडायरेक्ट कर दिया है, ठीक या नहीं है? ऐसा ही कुछ देखते हो आप? जहां भी आप नॉर्मल वेबसाइट यूज कर रहे हो तो ऐसा ही कुछ देख रहे होगे। हेलो। तो यही बैकएंड में काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है, यही बैकएंड के काम है। यही छोटा छोटा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सोचो ना, अगर आप इस तरीके का एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करो, लॉगिन करा के लॉगिन पेज पे छोड़ दो, सही लगेगा क्या? सोच के देखो। आप एज ए यूजर वैसे वेबसाइट यूज करोगे क्या जिसमें कंफ्यूजन हो? नहीं यूज करोगे तो सोचो आपका वेबसाइट कोई क्यों यूज करेगा? और जब आपका कोई वेबसाइट यूज ही नहीं करेगा तो आप बनाओगे क्यों भाई? सोचो, है ना प्रॉब्लम? चलिए, अब है कहानी कि लाइक प्रोफाइल पेज पे जाते हैं, और प्रोफाइल पेज से फिर अब हम लोग आगे चीजें करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है। तो प्रोफाइल पेज पे क्या होगा कि अब वहां पे डैशबोर्ड टाइप का चीज हमें बनाना होगा जहां से यूजर अपना सारा चीज मैनेज कर सके, राइट। तो यहाँ तो माई प्रोफाइल पे चला जाएगा। अब यहाँ पे कहानी ये है कि यहीं पे दो और मेन्यू अगर दे दिया जाए, देखो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्या क्या होना था जो आप सोचो। देखो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्या होना था कि आप यूजर से लाइक क्या क्या करवाने वाले थे वो आप देखना। तो हमने प्लान जो करा था, प्लान के अकॉर्डिंग ये था कि लाइक हम लोग यूजर साइन अप के का ऑप्शन देंगे, देखा है, ठीक है। ये तो काम कर रहा है अभी, राइट, ये डन हो गया। यूजर का लॉगिन का देना था, डन हो गया, राइट। यूजर लिख सकता है ब्लॉग, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, राइट। ये ब्लॉग वाला सेक्शन हमें देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूजर लाइक और डिसलाइक कर सकता है ब्लॉग को, यूजर कमेंट कर सकता है, कमेंट लाइक डिसलाइक कर सकता है, तो ठीक है आ जाएगा। कमेंट कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। यही इतना था। चलो, इसमें से दो चीज तो हमने कर दिया। अब राइट ब्लॉग, एडिट ब्लॉग, डिलीट ब्लॉग, ये सब तो हो जाएगा। बट कहानी है कि इस पे सोचो कि लाइक यूजर को ब्लॉग लिखने का अगर हम दे रहे हैं ऑप्शन, तो कैसे उसको ऑप्शन दिया जाए? सोचने वाली बात है या नहीं है? चलो पहले तो इसका देखते हैं कि लाइक जो सैंपल लिए थे उसका वेबसाइट पर से देखते हैं कि वो कैसे लिखने का ऑप्शन दे रहे हैं, एंड देन फिर उसके बेसिस पे हम लोग अपना भी लिखने वाला ऑप्शन अटैच करेंगे, लाइक प्रोफाइल पेज उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। चलो साइन इन पे जाते हैं, साइन इन करने के लिए कुछ भी, आई होप ये कनेक्टेड रखा हो इन्होंने। प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, देखो चेक, होम पे आपको दे दिया, ईमेल सेंड कर दिया यहाँ से, ठीक है। चेक करते हैं ईमेल। ठीक है, हमारा साइन अप हो गया। अब यहाँ से देखो अगर, तो लाइक क्या है, अकाउंट पे जाने के लिए बोल रहा है, अकाउंट में ये ईमेल आ गया, ठीक है। ये प्लान हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे न्यूज़लेटर, ऑथर्स, टैग्स, कॉन्टैक्ट्स, डेमोज, ठीक है। फीचर्स में गए, स्टाइल गाइड, मेंबर्स। चलो ये अकाउंट पेज हम लोगों को दिखा नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग रेडी कर लेंगे उसको, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन कि हमें अब चाहिए डैशबोर्ड कट काइंड ऑफ थिंग, चाहिए या नहीं चाहिए? सोच के देखो कि आपको एक डैशबोर्ड चाहिए जहां से यूजर ये सारी चीजों को मैनेज कर सके। तो आप चाहो तो वो सारा ऑप्शन यहाँ पे अटैच कर सकते हो, राइट। प्रोफाइल के बाद राइट ब्लॉग, एडिट ब्लॉग करके। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका मेन्यू जो है कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सोच के देखो, अगर आप यहाँ से मैनेज करने जाओ तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा आपका? एक मीडियम करके प्लेटफॉर्म है, वो ब्लॉगिंग के लिए फेमस है। मैं उसका दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे काम करता है। मीडियम में गए आप, यहाँ से साइन इन पे क्लिक करोगे ना, आपको साइन इन करवा के दिखाता हूँ मैं।
ठीक है, चलो ये चीज़ हमने लिखा मीडियम पे, ठीक है ना। अब है कहानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देता था ये इस तरीके से, प्रोफाइल, लाइब्रेरी, स्टोरीज। स्टोरीज में जाओगे तो यही आपका सारा का सारा सेक्शन रहता था। तो उसी तरीके से हम लोग देंगे यहाँ पे कि कितना रिस्पॉन्स हमें आया है, पब्लिश कितना किया, ड्राफ्ट में कितना है, ठीक है, राइट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हम भी दे सकते हैं, राइट। तो क्या क्या है ऑप्शन में, प्रोफाइल, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होगा कि लाइक जितने भी सेव करा होगा हमने या जो भी ब्लॉग पढ़ा होगा अभी तक वो चीज़, तो लाइब्रेरी वाला फीचर तो अभी हमें दे नहीं रहे, तो यहीं पे हम लोग अटैच कर लेंगे प्रोफाइल, स्टोरीज। स्टोरीज की जगह पे वो चीज़ लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो, अपने को मिल गया कि लाइक कैसे मैनेज करना है, राइट। तो क्या करेंगे कि यहीं पे ऑप्शंस दे देंगे नेविगेशन बार वाले में ही, और वहीं से चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे माई प्रोफाइल के साथ साथ यहाँ पे एक और सेक्शन अटैच कर लीजिए, और वो क्या हो जाएगा, माई ब्लॉग्स, ठीक है। अब माई ब्लॉग्स के अंदर ही एडिट, राइट और डिलीट वाला ऑप्शंस सारा अटैच कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या, यहीं से हम तो ट्रिगर कर सकते हैं ना, माई प्रोफाइल माई ब्लॉग्स लॉग आउट, राइट। और अगर आप चाहते हो कमेंट भी मैनेज करना कि किस किस पे कमेंट करा था एंड ऑल, तो वो चीज़ बाद में आपको यहाँ पे अटैच करके दिखाएंगे। अभी फिलहाल माई ब्लॉग्स पे रखते हैं, और ब्लॉग वाला पार्ट हम लाइक आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको मैनेज कर सकते हो आप। चलो, तो क्रिएट करते हैं माई ब्लॉग्स वाला सेक्शन, ठीक है। तो माई ब्लॉग्स वाला सेक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइक क्रिएट करेंगे एक नया पेज, और उस पेज का नाम क्या रखेंगे, माई ब्लॉग्स डॉट पी, ठीक है। माई ब्लॉग्स डॉट पी में क्या होगा कि आपका ये जो पेज होगा ये सिमिलर होगा, कैसा है, होम पेज के जैसा। तो होम पेज को मैं पहले कर रहा हूँ कॉपी यहाँ पे, तो इंडेक्स डॉट पी से सारा रिसोर्सेज कॉपी करने के लिए बस ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। अब मैं आऊँगा माई ब्लॉग्स, पहले तो ये सारे पेजेस बंद कर देना, करने दो यार। साइन अप बंद हो गया, ठीक है। माई ब्लॉग्स ओपन रहेगा, डीबी कनेक्ट हटाओ, रजिस्टर हटाओ, लॉगिन वेरिफिकेशन हटाओ, हेल्प डॉट टी बंद करो, नैप बंद करो, लॉग आउट बंद करो, मेन बंद करो, स्टाइल रहने दो, ठीक है। इसमें पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद इंडेक्स भी बंद करो। अब स्टाइल को मैं कर रहा हूँ पैरेलल में ओपन, इस साइड पे सीएसएस के लिए, यहाँ हो जाएगा हमारा एचटीएमएल वाला कोड, ठीक है। अब इसमें देखते क्या क्या चीज़ अपने को नहीं रखना। तो न्यूज़लेटर अपने को यहाँ पे नहीं रखना है, माई ब्लॉग्स के अंदर हटा दिया, ठीक है। इसके बाद जो है चीज़ें वो भी हटाएंगे, ब्लॉग का कार्ड्स नहीं चाहिए अपने को, हटा देंगे। बटन्स है नहीं चाहिए, हटा देंगे। ये सारा चीज़ अपन रिमूव करेंगे पहले, ठीक है। चलो, ये हो गया परफेक्ट। ये हमारा हो गया माई ब्लॉग्स वाला पेज का बेसिक लेआउट रेडी। लाइक जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारा चीज़ें हमने इंक्लूड कर लिया। तो आपका कैसा रहेगा डिज़ाइन, देखो, इंडेक्स, माई ब्लॉग्स में जाओगे, अच्छा इस पर कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि बार बार यूआरएल में जाके कितना लिखेंगे। नैप डॉट पी पे आएंगे और ड्रॉप डाउन आइटम में कनेक्ट करेंगे माई ब्लॉग्स डॉट पी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी आप पीएचपी वाले पे क्लिक, माई ब्लॉग्स पे क्लिक करोगे तो आपको माई ब्लॉग पेज पे ले जाएगा। अब उसका लेआउट हम लोग बनाएंगे खुद से, और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन भी रेडी करेंगे। देखो, माई ब्लॉग्स पे गए, ठीक है, ये रहा आपका माई ब्लॉग्स वाला सेक्शन, ये है माई आपका होम पेज, ठीक है। अच्छा, ये सब भी कनेक्टेड नहीं है क्या यूआरएल से, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लिया जाए पहले। ये छोटी छोटी चीज़ें नेविगेशन का मैंने कनेक्ट नहीं करा था आई शुरू में, इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ, सो दैट कि जब भी उस पर क्लिक हो ना तो लाइक हमें ले करके जाए जहाँ भी रिक्वायर्ड हो। जैसे लोगों पे क्लिक होने पे होम पेज पे लेके जाए, जब होम पेज वाला क्लिक हो रहा हो तो होम पेज पे लेके जाए, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया होम पेज से, तो एटलीस्ट कनेक्टेड है। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस थिंग। ये होम पेज पे ऐसा है, राइट, और माई ब्लॉग्स पेज पे ऐसा है, यही तो चाहिए था। चलो, अब नीचे में हम लोग यहाँ पे डिजाइन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि माई ब्लॉग्स वाला जो पार्ट है, लाइक अगर आप देखोगे माई ब्लॉग्स, ठीक है, माई ब्लॉग्स है, तो लाइक यहाँ पे क्या करना है अपने को कि जो भी ब्लॉग्स आएंगे, ठीक है, जो भी ब्लॉग्स आएंगे तो वो उसको 3 सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। 3 में, पहला ड्राफ्ट, मतलब जो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है वो चीज, ठीक है। दूसरा
जो पब्लिश्ड है ब्लॉग उसका सेक्शन, और तीसरा लाइक जहाँ पे क्या था, एक और फीचर सेक्शन दिया था मीडियम पे, वैसा ही कुछ हम लोग भी अटैच करने वाले हैं। जस्ट लेट मी चेक वंस अगेन। ठीक है ना। मीडियम अभी सबसे फेमस ब्लॉग प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोग लिखते हैं अपने ब्लॉग्स को। तो स्टोरेज में जाकर के मैं चेक करता हूँ। रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स में अच्छा जो कमेंट्स आएंगे ना वो चीज़ रहेगा, कि जो भी कमेंट्स आपके ऊपर आएंगे वो वाला पार्ट। ठीक है, तभी फिलहाल दो ही चीज़ रखते हैं, ड्राफ्ट्स और पब्लिश। कमेंट वाला पार्ट पे आएंगे तो कमेंट वाला चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप देखो तो ये है आपका लाइक नेविगेशन टाइप का चीज़, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन। ठीक है, अब देखो उन्होंने लिखा था योर ब्लॉग्स, ये नहीं लग रहा कि लाइक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ऐसा फील नहीं आया पढ़ करके कि लाइक आपको दूर भेजा गया कि आप उनके मेंबर नहीं हो टाइप, कि तुम्हारा हमारा किया गया। उन्हें यूजर को बताओ, मेरे अकॉर्डिंग जो है यूजर को हमेशा लिखो माई ब्लॉग्स, लाइक यू, उसको ऐसा फील हो कि वो ये उसका प्लेटफॉर्म है। सो यूज ऑलवेज दोज कीवर्ड्स जो जिससे यूजर को ये फील हो कि ये उसका अपना खुद का है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू पुट द मैसेज कि आपका ये ब्लॉग है। ठीक है, सो कैसे करेंगे? तो पहला चीज ये है कि आपको एक लाइन में तीन चीजें दिखानी थी, अगर आप नोटिस करो तो H1 टैग, साथ ही साथ आपको वहां पे लाइक दो बटन्स दिखाने थे। ठीक है, एक बटन था आपका किस चीज के लिए, राइट अ स्टोरी, तो एक ही बटन अपने को दिखाना, नहीं दो नहीं दिखाना। ठीक है, राइट अ स्टोरी ही दिखाना है जस्ट। चलो, तो कैसे दिखाएंगे वो आपको दिखा रहे हैं। तो पहली चीज क्या है कि हम यहाँ पे करने वाले हैं डिवीजन, इसका हो जाएगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये इसलिए कर रहा हूं मैं सो दैट कि एक लाइन में चीजें लिख सकूं, माई ब्लॉग्स। ठीक है, अब चेक करते हैं कि H1 टैग आया है सही से या नहीं आया है। अच्छा, यहीं पे ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड, सो दैट कि स्विच ना करना पड़े। लोकल हॉस्ट स्लैश ब्लॉग। ठीक, साइन इन कर लेते हैं तभी तो वो ऑप्शन आएगा। चल, आ गए, माई ब्लॉग्स पे जाते हैं और देखते हैं। यस, माई ब्लॉग्स करके आ गया ये यहाँ पे। ठीक है, माई ब्लॉग्स आने के बाद अपने को चाहिए था कि राइट साइड में एक बटन चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे, माई ब्लॉग्स, ये तो हो गया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वाले पार्ट पे। ठीक है, इसके बाद एक और आप डिवीजन बनाओगे, इसका भी क्लास रहेगा डिवीजन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा बटन, और वो बटन कैसा होगा, जैसा बटन हमने लाइक ऊपर रखा था ना, छोटा सा पतला सा, वैसा ही बटन रखेंगे। तो नेविगेशन बार में जा करके वो बटन वाला क्लास नेम सारा कॉपी कर लेते हैं, एंड देन वो चीज़ काम में आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसी क्लास नेम पे हम लोग बटन बना लेंगे। या जेड करो, एंकर टैग ले लो, क्योंकि यहाँ से आपको नए पेज पे रिप्लेस कर भेजना होगा, इसलिए एंकर टैग मैंने वो बोला लेने। ठीक है, ये इस तरीके से हमने रखा, और एंकर टैग में अपन अटैच करेंगे। ठीक है, राइट ब्लॉग, और यहाँ पे क्या था, राइट स्टोरी होगा, राइट स्टोरी। ठीक है, राइट ब्लॉग, राइट ब्लॉग के जगह पे कर देंगे राइट अ ब्लॉग। ठीक है, अब है कहानी क्या, कि अगर आप देखो तो ये दोनों चीज जो है ये सही से लाइक रैप्ड नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और साथ ही साथ इस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के जगह पे हो जाएगा ये अलाइन आइटम्स सेंटर, सो दैट कि लाइक जैसे भी एडजस्टमेंट करें ना, ये H1 टैग जो हाइट कवर कर रहा होगा उसके बीच में ऐसा लगे बटन, जैसे अभी देखो लग रहा ना कि बीचों बीच में। अब माई ब्लॉग्स वाले पे स्टाइलिंग करेंगे, पहले राइट है ब्लॉग को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो राइट साइड कैसे शिफ्ट करेंगे, वो देखो फोन में भी देखो कितना अच्छा लुक आ गया, राइट। तो इसमें आप कर सकते हो फ्लोट राइट, और इसको भी कर सकते हो आप फ्लोट राइट, और
ये जो सेक्शन है इसको आप कर सकते हो विड्थ 100%। अच्छा ये नहीं काम कर रहा, ये नहीं जा रहा, लाइक मार्जिन लेफ्ट करके आप ट्राई कर सकते हो। लेट मी ट्राई मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन, नहीं मार्जिन पे भी ये काम नहीं कर रहा। यस, देखा, MS ऑटो पे ये काम कर जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वाला सेक्शन पे हम लोग ये चीज अप्लाई करने वाले हैं। चलिए, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जो बनाया था हमने इसमें, इसमें कर देंगे हम लोग MS ऑटो, मार्जिन स्टार्ट ऑटो। तो मार्जिन लेफ्ट जो है वो ऑटो सेट हो जाएगा, और आपका जो बटन है वो राइट साइड की ओर चला जाएगा। ठीक है, सही है, इस तरीके से रहा तो चलेगा। और यहाँ पे जो ये मेन्यूज है ना, ये बीच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, जब आगे चीजें धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमें बीच में अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको इसको जो है ना, लाइक करा था सेंटर में। ठीक है, तो अब अपन इसको क्या करेंगे कि लाइक राइट साइड की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर लगेगा, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो एमई ऑटो जो हमने डाला था, इसको अब हम लोग हटा देंगे, मार्जिन स्टार्ट ऑटो सिर्फ रखेंगे। तो क्या होगा ना कि राइट साइड की ओर शिफ्ट कर जाएगा आपका ये पूरा का पूरा मेन्यू। देखो, शिफ्ट कर गया, और ये काफी अच्छा लगेगा। देखो, होम पेज पे भी आपको ठीक लगेगा। ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अजीब लग रहा हो तो बताओ। अभी तक समझ में आया ना सब चीज, क्या क्या करा हमने। माई ब्लॉग्स करके ये राइट अ ब्लॉग करके सेक्शन हमने अटैच किया। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चल, आगे बढ़ते हैं। और माई ब्लॉग्स जो है वो अजीब सा लग रहा है, राइट। उसको फिक्स करते हैं पहले। कैसे फिक्स करेंगे वो देखो। CSS में फिक्सेस करना है तो अपन माई ब्लॉग्स वाले पार्ट पे आएंगे, और कंटेनर में एक सेक्शन डाल देते हैं HSR माई ब्लॉग्स करके। ठीक है, अब इसमें H1 पे अपन काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सही लग रहा, 30, और इस पे 100, 700, और इसका कलर जो है वो हम लोग रखेंगे थीम कलर पे। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, कुछ खास नहीं करा हमने, जस्ट माई ब्लॉग्स को जो जो टेक्स्ट था उसको ऑप्टिमाइज करा, और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, देखो, ये हो गया आपका माई ब्लॉग्स वाला पार्ट। अब है आपको चाहिए क्या, हॉरिजेंटल टैब्स। अगर आप नोटिस करो तो आपको चाहिए हॉरिजेंटल टैब्स, चाहिए या नहीं चाहिए। हॉरिजेंटल टैब्स की तो रिक्वायरमेंट है आपको। हॉरिजेंटल टैब्स अगर आप लगा लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजेंटल टैब्स में क्या होता है कि लाइक आप क्रिएट कर सकते हो जीबी में, और उसको यूज में लेकर के आ सकते हो। ठीक है, तो कैसे यूज में लेकर के आ सकते हो वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप का लाइक यूज कर सकते हो, और वहाँ पे आप जाओगे नैव एंड टैब्स करके जो सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे हॉरिजेंटल टैब्स। ठीक है, हॉरिजेंटल टैब से क्या हो जाएगा फायदा अपने को, कि लाइक वहाँ पे आप चेंज स्विच करवा पाओगे, एक बार में एक ही चीज़ दिखा पाओगे। ठीक है, ओके। तो लाइक आपको एग्जांपल्स अगर देखने हैं तो आपको दिखाता हूँ, देखो।
ये है नैव एंड टैब्स वाला सेक्शन, ठीक है। नैव एंड टैब्स में अगर आप नीचे जाओगे, जावास्क्रिप्ट बिहेवियर करके देख रहे हो, ऐसा कुछ अगर हम लोग दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो अपना काम हो जाएगा, राइट। आप इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। तो अपन इसको कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक ना, और इसको पेस्ट कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लेंगे, दैट्स इट। ये तो करना है, कितना आसान है टैब्स लगाना। अभी तक आपको ये चीज़ लग रहा हो कितना मुश्किल चीज़ होगा, कैसे करेंगे एंड ऑल, राइट। एक डिवीजन ले लेते हैं एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कि अगर मार्जिन वगैरह सेट करना हो तो हम उसको रैप अप कर सकें, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं कि हमारा जो सेक्शन हमने रेडी करा है वो सही है या नहीं है। देखो आया ना, प्रोफाइल पे, कॉन्टैक्ट पे, डिसेबल्ड, जो भी है इस तरीके से। तो हमें दो चीज़ें चाहिए था, अब यहाँ पे हम लोग अटैच कर लेंगे चीज़ों को। कैसे, वो देखो। पहली चीज़ ये कि हमने जो डिवीज़न बनाया था, एक डिवीज़न में रैप करा, यस। यहाँ पे क्लास नेम आप डालो और यहाँ पे डालो मार्जिन बॉटम 5, मार्जिन टॉप 5। पहले तो मार्जिन लो है, लाइक सटा हुआ चिपका हुआ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। दिस इज लुकिंग कूल। सही लग रहा या नहीं लग रहा? आई, मुझे तो सही लग रहा, आप लोग को बताओ कैसा लग रहा। अब जो है यहाँ पे जो रहेगा होम, ये रहेगा आपका ड्राफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका रहेगा पब्लिश्ड, मतलब जो लाइव है ब्लॉग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा कमेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज इट, ठीक है। तीन सेक्शन हमने डाला, क्या क्या डाला? ड्राफ्ट्स, पब्लिश्ड, कमेंट्स। चलेगा या नहीं चलेगा? किस ब्लॉग पे कौन सा कमेंट आया है वो आपको दिख जाएगा, किस में? कमेंट वाले सेक्शन में। पब्लिश्ड वाले में आपके बहुत सारे ब्लॉग्स रहेंगे जो आपने पब्लिश कर चुका है, आपने पब्लिश कर रखा होगा। और ड्राफ्ट्स में आपको बहुत सारी चीजें आएंगे जो आपका अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। अगर आप फोन में देखोगे तो फोन व्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर आपका फोन से आएगा। तो देखो फोन में ऐसा दिख रहा है, कोई दिक्कत है? स्क्रीन विजिबल नहीं है? मनीषा, सत्यम, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? सुनील ने लिखा स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, ठीक है। चलो, ये चीज समझ में आना क्यों ऐसा करा। और ये दिखने में मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है वो बताओ। क्लीन एंड क्लियर है या नहीं है? लाइक कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं, जैसा दिखना चाहिए, हल्का सा लाइट वेट, सब चीज सही है, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट में कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड देन आगे अब कहानी है कि ड्राफ्ट्स वाले में क्या रखेंगे, पब्लिश वाले में क्या रखेंगे, कमेंट्स वाले में क्या रखेंगे। तो इसमें पता है क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली डेटाबेस से फेच करके कैसे डिस्प्ले करेंगे ना, वो चीज रखेंगे। अभी फिलहाल राइट अ ब्लॉग वाला चीज पहले रेडी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वो है। जब तक ब्लॉग लिखा ही नहीं जाएगा तो आगे क्या रखोगे आप? समझ में आ रही बात? जब ब्लॉग ही नहीं रहेगा तो आप उसको डिस्प्ले क्या करोगे? इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि हम पहले ब्लॉग्स लिखने वाला सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा हो जाएगा राइट ब्लॉग डॉट पीएचपी, ठीक है, राइट ब्लॉग पीएचपी। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है आपका सिमिलर रहेगा माई ब्लॉग्स जैसा, ठीक है। किसके जैसा सिमिलर रहेगा? माई ब्लॉग्स जैसा। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसमें पेस्ट कर लेते हैं। अब डिफरेंस इतना रहेगा ना कि राइट अ ब्लॉग जो है ये रहेगा, लाइक बटन नहीं रहेगा यहाँ पे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वाला सेक्शन नहीं रहेगा यहाँ पे। और ये डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह रहने दो, है तो ठीक है, ठीक है। राइट अ न्यू ब्लॉक करके सेक्शन हमने बना दिया है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही इस पे राइट अ ब्लॉक पे, अच्छा अभी इसको कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है, उसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले। चलो माई ब्लॉग्स में जाएंगे एंड बटन जो है उसको कनेक्ट करेंगे, राइट ब्लॉग्स डॉट, ब्लॉग्स है या ब्लॉग है, क्या रखा है हमने? ब्लॉग डॉट पीएचपी।
रिफ्रेश करते हैं और लेकर के चलते हैं उस पेज पे। देखो राइट एंड यू ब्लॉक करके आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा चीज नहीं रहना चाहिए, इसका कोई नीड है नहीं, तो अपन उसको हटा देंगे। ठीक है, ये जो नेविगेशन हमने बनाया था, ये नेविगेशन हमारा नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं है नेविगेशन, क्योंकि इसका नेविगेशन का सच बताओ तो क्या यूज है यहाँ पे, कोई यूज नहीं है, राइट। सो हमने नेविगेशन हटा दिया। चलो, अब यहाँ पे क्या है कि ब्लॉग लिखने वाला फॉर्म आपको रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉग वाला फॉर्म रेडी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा हमने तो सेव कर दिया, ये चेंजेस किस में कर दिया मैंने गलती से, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि माई ब्लॉग्स में चेंजेस कर दिया? यस, माई ब्लॉग्स में चेंजेस कर दिया। ठीक है, ये चीजें हमें किस में हटानी है, तो ये वाले पार्ट पे हमें रिमूव करनी है। इसको हटा दिया। अब यहाँ पे हमें फॉर्म क्रिएट करना है, राइट अ ब्लॉग वाला। अब कहानी ये है ना कि अब जो फॉर्म होगा ना, ये बहुत ही बड़ा सा फॉर्म होगा। ठीक है, बड़ा सा फॉर्म होगा, क्यों, जो बताता हूँ। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें यूजर से लेनी पड़ेगी इनपुट के तौर पे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको रखना पड़ेगा। जो हमारा डेटाबेस का आर्किटेक्चर हम बनाएंगे ब्लॉग के लिए, तो कैसा रखेंगे वो चीज आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो, ब्लॉग्स वाले में एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ जहाँ पे ब्लॉग्स हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ब्लॉग्स वाला डेटाबेस। ठीक है, तो पहला तो ये हो जाएगा ब्लॉग का आईडी। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका ब्लॉग का टाइटल, राइट। फिर हो जाएगा आपका ब्लॉग का क्या बोलते हैं उसको, कवर फोटो, होगा ना। एक बैनर इमेज तो चाहिए ना, या नहीं चाहिए? हर जगह ब्लॉग पे आपने देखा होगा पहले बैनर इमेज रहता है, राइट। तो ब्लॉग का बैनर इमेज आ जाएगा। उसके बाद बैनर इमेज के बाद अगर आप सोचो तो ब्लॉग में जो भी है चीज़ें आप चाहो तो लाइक अटैच कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें, कि ये ब्लॉग किस किस एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाते हैं कुछ डेटाबेस। रुको, देखो यहाँ पे ब्लॉग्स का एक डेटाबेस आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इस पे एरर आ रहा है। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती है ना नॉर्मल ब्लॉग वाले पार्ट पे, वो चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ब्लॉग जब आप लिखोगे ना, तो सबसे पहले चीज़ कि अगर इसको मुझे लाइव करना है, तो मेरे को तो पहले हर ब्लॉग के बेसिस पे लाइक उसका एसईओ ऑप्टिमाइज भी करना होता है, उसके रिलेटेड भी चीज़ें डालनी होती हैं। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो लाइक आपको बहुत सारे फील्ड को कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कैप्चर करोगे वो आपको बताते हैं। कैप्चर करने में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, तो पहला जो पैरामीटर आएगा वो आएगा आपको कि लाइक ब्लॉग में आपको क्या टाइटल रखना चाहते हो, टॉपिक क्या है आपका, वो आप चूज करो। तो टॉपिक तो चलो ठीक है, लाइक अभी हम कुछ भी नहीं दे रहे, तो ब्लॉग टाइटल चाहिए होगा आपको। फिर ब्लॉग का यूआरएल, यूआरएल मतलब क्या होता है कि लाइक ब्लॉग किस जगह पे दिखेगा, ब्लॉग का एक यूआरएल तो बनेगा ना। तो देखो क्या क्या फॉर्म आएंगे वो आपको बता दे रहे पहले। अच्छा, इसमें नहीं, हेल्प डॉट टी एक्स टी में चल के बताते हैं आपको। देखो, पहला चीज जो आपको आएगा वो आएगा ब्लॉग का टाइटल। फिर आ जाएगा इसका यूआरएल कि लाइक किस यूआरएल पे आप इसको दिखाओगे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपको इसका मेटा टाइटल। फिर आ जाएगा आपको मेटा कीवर्ड्स। फिर आ जाएगा आपको मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा वाला जो पार्ट है ये सारा एसईओ के लिए। ठीक है, और ये चीज आपको यूजर को देना पड़ेगा कि यूजर अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सके। देन जो चीज है वो आपको दिखाते क्या होगा इसके बाद। इसके बाद जो चीज है वो आप इसमें ब्लॉग का इमेज लोगे यूजर से। ठीक है, कि भाई इमेज डाल तू अपना, कौन सा इमेज पे रखना चाहता है तू। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको दो चीज लेना पड़ेगा यूजर से। पहला, इमेज का अल्ट नेम, मतलब अल्टरनेटिव नेम, ठीक है, जो आप इमेज के बगल में दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद है बैनर इमेज लोगे यूजर से, जिसको हम बोल रहे थे लाइक कवर फोटो। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे एंड देन यूजर को बोलोगे भाई तू कंटेंट लिख, ब्लॉग का कंटेंट, ठीक है। और लास्ट में आप लोगे ब्लॉग का स्टेटस, राइट, कि इसको पब्लिश करना या ड्राफ्ट में सेव करना। लोगे या नहीं लोगे, सोचो और बताओ। चलो, तो इसका बना है डेटाबेस। चलिए इसका डेटाबेस रेडी करते हैं फिर। चलो डेटाबेस के लिए ओपन करते हैं पहले इसका php माई एडमिन एंड देन डेटाबेस क्रिएट करते हैं। चलो ब्लॉग्स में आएंगे, न्यू टेबल अपने को क्रिएट करना है ब्लॉग्स करके। अब ब्लॉग्स में आ जाएगा पहला चीज क्या, ब्लॉग आईडी, ठीक है। फिर ब्लॉग आईडी के बाद आप इसको ले लोगे कैटेगरी, किस कैटेगरी का ब्लॉग है वो भी तो रखना चाहिए ना अपने को, ठीक है। कैटेगरी के बाद आप इसमें डालोगे क्या, कैटेगरी के बाद आ जाएगा आपका टाइटल, टाइटल के बाद आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, ब्लॉग कैटेगरी, ब्लॉग टाइटल, फिर आ जाएगा ब्लॉग का यूआरएल। यूआरएल के बाद आपका कितना पैरामीटर बचता है वो काउंट करते हैं, देन फिर आगे लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7, लास्ट मॉडिफाइड 8, और किसने लिखा वो 9, 9 फील्ड तो अभी एक्स्ट्रा कम से कम चाहिए। 9 लिया हमने, गो करते हैं, 9 एक्स्ट्रा फील्ड आ गया, ठीक है। ब्लॉग यूआरएल के बाद क्या आ जाएगा, ब्लॉग मेटा टाइटल, फिर आ जाएगा आपका ब्लॉग मेटा कीवर्ड्स, फिर आ जाएगा आपका ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर आ जाएगा आपका ब्लॉग मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद आएगा ब्लॉग अल्ट इमेज, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका ब्लॉग कवर इमेज या कवर फोटो ले लो, या बैनर इमेज सबसे बेहतर है, बैनर इमेज। इसके बाद आप लोग क्या, बैनर इमेज हो जाएगा, उसके बाद आपका कहानी आएगा, ठीक है। ब्लॉग इमेज ले लोगे, ब्लॉग का बैनर इमेज आपने ले लिया, फिर आपको चाहिए होगा बीच में मेटा डिस्क्रिप्शन ले लिया, इमेज दिखा देंगे, ब्लॉग बैनर का इमेज ले लिया, फिर आ जाएगा आपका ब्लॉग का कंटेंट, कंटेंट के बाद आ जाएगा ब्लॉग का स्टेटस, ब्लॉग स्टेटस के बाद आ जाएगा आपका लाइक ब्लॉग ऑथर, ब्लॉग ऑथर के बाद आ जाएगा आपका लास्ट मॉडिफाइड, फिर आ जाएगा एक और इसमें, और वो आ जाएगा पब्लिश्ड ऑन, कि जब अगर पब्लिश किया जाता है ब्लॉग को तो किस दिन पब्लिश किया गया, समझ में आई बात। लास्ट कब मॉडिफाई किया गया वो अलग चीज है, पब्लिश्ड ऑन इसलिए क्योंकि जब आप ब्लॉग दिखाओगे तो बताओगे ना भाई किसने पब्लिश किया, किस डेट पे पब्लिश किया, राइट। उसके लिए ये पैरामीटर पब्लिश्ड ऑन में क्या आ जाएगा आपका, इसमें स्टोर करोगे आप डेट एंड टाइम,
तो आप स्टोर करोगे डेट टाइम। लास्ट मॉडिफाइड में आप अपडेट करोगे डेट टाइम। ठीक है। ब्लॉग ऑथर में हो जाएगा क्या, इंटीजर, क्योंकि आपका ये कनेक्ट होगा यूजर के साथ। समझ में आई बात। फिर अब ब्लॉग का स्टेटस, स्टेटस क्या हो जाएगा आपका, इनम, ड्राफ्ट और पब्लिश्ड। इनम वैल्यू आपको अगर दिखे कहीं तो बताना। यस, इनम, इनम में क्या हो जाएगा, तो ही वैल्यू इसमें आप एक्सेप्ट करोगे। ये ओपन हो जाओ भाई। चलो इनम अभी फिलहाल के लिए नहीं काम कर रहा, ठीक है, इसको ले लेते हैं वेरिएबल कैरेक्टर में। बट यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सही भेजेंगे, ठीक ना, वेरिएबल कैरेक्टर रहे तो क्या हुआ, ऑप्शन सही हम लोग इस चीज को देने भेजेंगे। ठीक है। देन आते बारी ब्लॉग कंटेंट, ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टेक्स्ट, सबसे बड़ा एरिया इसको चाहिए। ब्लॉग का बैनर इमेज, इसके लिए आप लेके चल सकते हो क्या, टेक्स्ट भी लेके चलोगे तो चलेगा। हम्म, चलो लॉन्ग टेक्स्ट ही ले लो, इसको एडिट करने का आपको ऑप्शन देते हैं हम। यस, लॉन्ग टेक्स्ट ही ले लो। ठीक है। इमेज अल्ट, इमेज अल्ट के लिए आपको चाहिए होगा लाइक वेरिएबल कैरेक्टर, और ये 150 कीवर्ड बहुत है। ठीक है। ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन, इसके लिए वेरिएबल कैरेक्टर, इसके लिए आपको मेटा डिस्क्रिप्शन जो है कम से कम 500 कैरेक्टर लेंथ का होता है, तो 500 कैरेक्टर लेंथ तक आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन का मैं 150 टू 160 ही रहता है, तो 150 ही डाल, 160 डाल दो। ठीक है। मेटा ब्लॉग कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के लिए भी वही 160 लाइक बहुत है। मेटा टाइटल 160 बहुत है। ब्लॉग का यूआरएल, ये हो जाएगा आपका वेरिएबल कैरेक्टर, ये आपका हो जाएगा कितना, ब्लॉग का टाइटल के इतना ही रहेगा, और ब्लॉग का टाइटल जो है 150 से में हम लोग निपटा देंगे। 150 में आप लाइक डाल सकता है, 200 तक डाल दो, ठीक है। ब्लॉग का टाइटल जो है वो आप मैक्सिमम 150 कैरेक्टर में डाल सकते हो, उससे ज़्यादा का अलाउ नहीं रहेगा। ब्लॉग का कैटेगरी, ये वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा, ये 50 तक डाल लो, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इंटीजर रहेगा ये रहेगा आपका लाइक प्राइमरी गो। ठीक है। ब्लॉग का यूआरएल जो है ये आपका रहेगा यूनिक, ये एक ये यूनिक होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, बस इसके लिए ब्लॉग कैटेगरी। ठीक है, ब्लॉग ये हो गया, चलेगा। मेटा टाइटल वगैरह में कुछ नहीं चाहिए। लास्ट मॉडिफाइड डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइम में ये करंट टाइम स्टैम्प, और जब भी अपडेट हो तो ये चेंज हो जाए। ठीक है। ब्लॉग ऑथर इंटीजर एंड ऑल, ठीक है। गो कर सेव कर लेते हैं एंड देन, अच्छा वेरिएबल कैरेक्टर नहीं डाला मैंने, ठीक, 50 बहुत है। चलो ये आपका बन गया ये चीज़। रिलेशनल व्यू में क्या करते हैं कि इसमें जो चीज़ है आपका हो जाएगा ऑन रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट, अपडेट पे रिस्ट्रिक्ट करो। कांस्टेंट नेम डाल सकते, ब्लॉग्स, टेबल नेम है यूज़र, कॉलम नेम है यूज़र आईडी, इसमें कॉलम हो जाएगा ब्लॉग ऑथर, कांस्टेंट नेम है फॉरेन की ब्लॉग्स यूज़र ऑन यूज़र आईडी। क्या किया वो समझ में आया, कि लाइक यहाँ पे अगर आप किसी यूजर को डिलीट करने जाओगे तो गड़बड़ है ना, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेन की रहेगा वो क्या रहेगा, आपका जो ऑथर है वो एक फॉरेन की, ये फॉरेन की है ना, किसका, ये यूजर का एक आईडी स्टोर कर रहा होगा, राइट। तो ये आपका पैरामीटर बन गया इस चीज के लिए। अब आपने आज तक मल्टी स्टेप फॉर्म आई गेस की नहीं बनाया होगा, बनाया क्या कभी, हेलो।
मल्टी स्टेप फॉर्म पे काम किया कभी आपने? हेलो। मल्टी स्टेप फॉर्म लाइक एक लाइक पहला स्टेप कंप्लीट हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सोचो ना कि ये बहुत बहुत बड़ा फॉर्म हो गया ना। अगर आप इसको बड़ा सा फॉर्म बना दोगे तो डर नहीं जाएगा यूजर? सोच के देखो, एक बड़ा सा फॉर्म दे दो ब्लॉग लिखने के लिए, इतना भारी भरकम, डर नहीं जाएगा यूजर? सोच के देखो ना। राइट। यूजर डर सकता है। एग्री करते हो या नहीं करते हो? चलो, कोई नहीं, यूजर को डराना नहीं है। यूजर को ये फील कराना कि ही कैन डू दैट। ठीक है। चलिए, तो कैसे करवाएंगे वो देखो। ऐड करवाएंगे हम लोग नया ब्लॉग। राइट। तो नया ब्लॉग आप लिखवा रहे यूजर से, तो कैसे लिखवाओगे? हम्म, सोचो। नया ब्लॉग लिखवाओगे तो मल्टीपल स्टेप तो चाहिए ना। मल्टीपल स्टेप रहेगा तभी तो उसको अच्छा लगेगा। अदरवाइज वो डर जाएगा, और डराना तो है नहीं आपको। आपको तो उससे लिखवाना है ब्लॉग। नहीं तो यूजर तो आपके पास बनेगा ही नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं बनेगा, आपने इतना मेहनत करा क्यों? तो हम क्या करने वाले हैं? पहली चीज, हमें तो एक टेक्स्ट एडिटर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है। और वो टेक्स्ट एडिटर जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा, वो टेक्स्ट एडिटर क्या होगा हमारा? वो रहेगा हमारा और लाइक एक सीके एडिटर करके सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको टेक्स्ट एडिटर देता है। क्योंकि सोचो ना, ब्लॉग में आपको बोल्ड करना पड़ेगा, इटैलिक करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो, ऐसा कुछ रहेगा आपको। लोड हो जाने दो। देखो, इस तरीके से चाहिए ना आपको ऑप्शंस। राइट। किसको आप बोल्ड कर सको, बोल्ड से हटा सको, हेडिंग 1 से हेडिंग 3 में शिफ्ट कर सको, इटैलिक कर सको, अंडरलाइन कर सको। राइट। तो इस तरीके का फीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सीके एडिटर का 5th वर्जन यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। सो आपको अगर इसको यूज करना है तो आपको यहाँ पे लाइक डॉक्यूमेंटेशन में देता है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। गेटिंग स्टार्टेड विद सीके एडिटर 5, तो बोलेगा कि लाइक आपको पहले सीके एडिटर 5 का लाइक सीडीएन कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सीडीएन पे जाओगे, सीडीएन में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है। सीके एडिटर 5 का 37 वर्जन की जगह पे मैं 35th वाला वर्जन यूज करना प्रीफर करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेबल है। सो मैं 37 वाले वर्जन में आया, और 35 वाला वर्जन, सॉरी, नॉट नॉट 37। ठीक है। इसको क्या करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ अपने को चाहिए इसी पेज पे, तो हम इसको यहीं पे सिर्फ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। स्क्रिप्ट टैग से हमने सीके एडिटर को कनेक्ट कर लिया। ठीक है। सीके एडिटर हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, चलेगा। सीके एडिटर के बाद हमें चाहिए था कि लाइक हम इसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाए। तो कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो पहला चीज़ जो हमें चाहिए वो है मल्टी स्टेप फॉर्म वाला चीज़। ठीक है। कि मल्टी स्टेप फॉर्म हम इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है। तो मल्टी स्टेप फॉर्म अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें मल्टी स्टेप फॉर्म के लिए यूज करना पड़ता है फील्ड सेट करके। ठीक है। फील्ड सेट करके एक सेक्शन एचटीएमएल टैग यूज होता है, जो आपको अलग अलग लाइक चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो चलो करते हैं एक एक करके। पहली चीज़ की एक डिवीजन ले लो, और इसका सेम चीज़, और लाइक ऊपर से स्पेसिंग चाहिए। सो मार्जिन टॉप 5, मार्जिन बॉटम 5। ठीक है। और इसको कार्ड बना लेते हैं, और कार्ड के साथ साथ पैडिंग जो इसमें है, इसमें 4 ले लेते हैं पैडिंग, लार्ज स्क्रीन पे। ठीक है। और छोटे वाले स्क्रीन पे पैडिंग 3 काफ़ी है। चलेगा? ठीक है ना। इस पे अब फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म का पहले एक्शन हटा दो, एक्शन नहीं चाहिए अपने को। अपने को चाहिए मेथड, सॉरी, वो होगा पोस्ट। साथ ही साथ इसमें जो है लाइक आपको मेथड अभी फिलहाल नीड है नहीं, मेथड बाद में देख लेंगे। ठीक है। आईडी रखते हैं। आईडी हो जाएगा HSR ब्लॉग फॉर्म। ठीक है। चलो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फील्ड सेट बनाते हैं। तो पहला फील्ड सेट बनेगा
और ये स्टेप 1 of 3 है। सो वी आर गोइंग टू राइट यहाँ कि लाइक ये क्लास नेम डाल दो एक टेक्स्ट म्यूटेड, सो दैट कि लाइक ये छोटा छोटू सा दिखे। टेक्स्ट म्यूटेड के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टेप 1 of 3। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है पहले वो दिखा देते थोड़ा सा झलक, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो इस तरीके का है, ठीक है ना, स्टेप 1 of 3। और ये जो बाहियात सा दिख रहा है इसको पहले फिक्स करते हैं, थोड़ा सा CSS लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे यार। ठीक है, तो यहाँ आते हैं एंड देन चल राइट अ ब्लॉग वाले पार्ट पे HSR ब्लॉग फॉर्म है, राइट। इसके पहले जो कार्ड है उस पे हम लोगों को करना है HSR राइट ब्लॉग। बॉर्डर जो है वो अपने को नहीं चाहिए तो नन, और इसमें शैडो ऐड कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आई विल ऐड शैडो। चलो लुक देखते हैं देन फिर आगे बढ़ेंगे। चल अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बॉर्डर नहीं गया यार, बॉर्डर मेरे को हटाना है। चल हट गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी चीज़ें आएंगी वो हमारा लाइक नए ब्लॉग लिखने वाला पार्ट में आएगा। ठीक है, चलिए फील्ड सेट हमने लिया था, स्टेप 1 of 3 करा। अब यहाँ पे लाइक इसी पेज को हम लोग यूज करेंगे एडिट करने के लिए ब्लॉग को, और इसी पेज को यूज करेंगे हम लोग लाइक फॉर्म्स दिखाने के लिए भी। ठीक है ना, ठीक है। सो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं फॉर्म ग्रुप बना बना करके। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्म ग्रुप। तो फॉर्म ग्रुप में क्या होगा कि आप वहाँ पे लेबल भी यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ लाइक चीज़ें और लेकर के आ सकते हो। तो डिवीजन फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा लेबल, लेबल में आपको आ जाएगा फॉर, तो फॉर आ जाएगा पहला चीज ब्लॉग कैटेगरी। ठीक है, ये लेबल किसके लिए है, ब्लॉग कैटेगरी के लिए, क्योंकि किसी एक कैटेगरी में तो ब्लॉग लिखना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसको फिल्टर वगैरह ऑप्शन दे पाओगे यूजर को, राइट। और यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई वी विल डू अ थिंग दैट इज SUP। ठीक है, और इसका जो क्लास हो जाएगा वो हो जाएगा टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एस्टिक सिंबल। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एस्टिक सिंबल क्या है, कि लाइक आपको एक लेबल इस तरीके से, यस आ गया रेड कलर का, इसके लिए दिया था मैंने कि ब्लॉक कैटेगरी जो है वो आपका थोड़ा सा रहे अच्छा सा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है कैटेगरी वाला पार्ट जो है, अभी फिलहाल हम लोग इसको हार्ड कोडेड दे रहे हैं, ठीक ना, बाद में उसको लाइक डेटाबेस से फेच करा करके डिस्प्ले कर देंगे। तो सिलेक्ट में नेम मैं दे रहा हूँ HSR ब्लॉग कैटेगरी, HSR नहीं ब्लॉग कैटेगरी डायरेक्ट लो, नेम नॉर्मल रखो ब्लॉग कैटेगरी। ठीक है, ID भी सेम रख लो ब्लॉग कैटेगरी, और इसका क्लास नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फॉर्म सेलेक्ट। ठीक है, एंड देन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चल फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शन के लिए अभी फिलहाल दे दे रहे हैं लाइक एजुकेशन, ट्रैवल, फिर आ जाएगा आपका फूड, इंटरटेनमेंट, फिर आ जाएगा साइंस,
एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका लाइक और क्या हो सकता है कैटेगरी, बताओ एक दो सजेस्ट करो आप लोग। लाइफस्टाइल। चलो अभी फिलहाल के लिए इतना ही ऑप्शन देते हैं। ठीक है, और ये रहेगा आपका आउटपुट। ठीक है, क्लियर है, जहां से आप चूज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करो तो लाइक आपका ब्लॉक कैटेगरी जो है यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा आगे जा रहा है और ये इतना पे लाइक सही नहीं रहेगा। तो ब्लॉक कैटेगरी अगर थोड़ा सा अंदर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि लेवल जो है उसमें क्लास नेम एक ऐड कर देंगे, एंड ये चीज़ हो जाएगा आपका मार्जिन स्टार्ट 2, लाइक थोड़ा सा अंदर उसको लेकर के आ रहे हैं। चलो 2 में ज़्यादा हो गया, मार्जिन स्टार्ट 1 काफ़ी है आई गेस, नॉट 2। सही है, अब सही लग रहा है। ठीक है ना। अब है कहानी ये कि लाइक एकदम चिपक गया है लेवल, तो मार्जिन बॉटम 2 दे दिया। साथ ही साथ आपका ये जो टेक्स्ट म्यूटेड था ना, इसका मार्जिन बॉटम मैं कर रहा हूँ 4, सो दैट कि थोड़ा सा ऊपर से स्पेस तो मिले, एकदम चिपका सा हो गया ऊपर में, इसलिए वो चीज़ डाला मैंने। और आप देखो ये इस तरीके से आपका दिख रहा है। सही है, ब्लॉक कैटेगरी आपका हो गया। ब्लॉक कैटेगरी के बाद हम डालने वाले थे कि टाइटल आप डालो। ठीक है, तो टाइटल के लिए वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं, ये चीज़ हटाओ पहले अभी फिलहाल के लिए, एंड देन आगे हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्म ग्रुप। ठीक है, इसी को मैं कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है ना, और पेस्ट। और rather देन सेलेक्ट जो है ये अब हमारा चेंज हो जाएगा, इनपुट टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, क्लास नेम हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल, और नेम जो हो जाएगा ये हो जाएगा ब्लॉग टाइटल। ठीक है, कैटेगरी की जगह पे आ जाएगा ब्लॉग टाइटल। समझ में आई बात, देखो इस तरीके से आ गया। अब है कहानी कि लाइक ये मार्जिन जो है वो थोड़ा सा हर जगह पे हमें ऐड करते के चलना पड़ेगा, मार्जिन बॉटम 4 करके इस तरीके से, सो दैट कि और लाइक स्पेस बना रहे प्रॉपर, क्योंकि बिना स्पेस नहीं रहेगा ना तो बहुत ही अजीब लगेगा आपका वेबसाइट। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो ब्लॉग टाइटल हमने ले लिया। ठीक है, ब्लॉग का कैटेगरी ब्लॉग टाइटल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है वो है हमारा ब्लॉग का यूआरएल। तो यूआरएल में क्या करेंगे, यूआरएल में भी टेक्स्ट इनपुट लेंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, जस्ट आपका टेक्स्ट इनपुट ही रहेगा, और ये चेंज हो जाएगा आपका ब्लॉग यूआरएल में। ठीक है, क्लियर है, ब्लॉग यूआरएल। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आएगा वो आएगा मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा मेटा टाइटल। मेटा टाइटल, फिर आ जाएगा आपका मेटा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, और ये हो जाएगा ठीक है, और ये रहा आपका आउटपुट। आ गया ना, मेटा टाइटल मेटा कीवर्ड्स। और ये जो आपका लास्ट वाला जो सेक्शन है ना, वो आपका रहेगा मेटा डिस्क्रिप्शन। ये आपका इनपुट इस तरीके का नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका टेक्स्ट एरिया में। सो वी आर गोइंग टू मेक दिस थिंग टेक्स्ट एरिया, इसका हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल, और ये रहा आपका कोल 30
हटा दो, रोज 10 के जगह पे कर दो 5, बहुत है। आईडी जो है ये हो जाएगा आपका ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ब्लॉग मेटा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट नेम में भी आ जाएगा, और ये चीज़ यहाँ भी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और ये भी रिप्लेस हो जाएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे ब्लॉग कैटेगरी करके जो है इसको चेंज कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में चेंज करने बैठो तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप फिक्स कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेटा टाइटल यूआरएल, ठीक है। ये चीज़ एसईओ में आपका इफेक्ट करता है, अगर आप सेम चीज़ें कॉपी 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 करके छोड़ दोगे ना तो आपका एसईओ में ये चीज़ बिगड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ये चीज़ सिर्फ फिक्स करा, क्लियर है। तो एक स्टेप में हमने इतना सारा फॉर्म्स दिए। अब अगर आप देखो तो मार्जिन बॉटम 4 कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, राइट। तो आप उसको मार्जिन बॉटम 4 को मार्जिन बॉटम 3 भी कर सकते हो। तो जितने भी लाइक फॉर्म ग्रुप है उसको मार्जिन बॉटम 3 कर लेते हैं अपने, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्पेस ऊपर की ओर मिले। मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली कि एक ही पेज में सारा चीज़ आ जाए, रादर देन कि लाइक हमें अलग पेज पे जाना पड़े। लाइक स्क्रॉलिंग मैं नहीं चाह रहा, एक ही स्क्रीन पे चीज़ें दिख जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ मैं। देखो ठीक ठाक आ गया, समझ में आई बात। और राइट ए न्यू ब्लॉग अगर हम नहीं भी रखेंगे तो भी आई गेस काम चल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से उसको अभी फिलहाल के लिए हटा रहे हैं, उसका नीड है नहीं, तो क्यों रख करके करें इसका, क्या ही करोगे, हटाओ, ठीक है। वैसे भी राइट है ब्लॉग पे क्लिक करके आया तो ऑब्वियस सी बात है उसे समझ में आ जाएगी ना कि ब्लॉग लिखने आया है वो, राइट। चलेगा। यहां तक मैं सही लग रहा है या नहीं लग रहा वो बताओ। चलिए, अब यहाँ पे ऐड करेंगे वो चीज़ है, फील्ड सेट पहला आपका कंप्लीट होने वाला है, राइट। और इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे लाइक चीज़ें लिखने वाले हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे बटन्स ऐड करेंगे ना, तो बटन्स ऐड करते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो बटन होगा फर्स्ट स्टेप में सिर्फ नेक्स्ट का बटन होगा, क्योंकि पीछे तो जाना है नहीं, तो पीछे का बटन लगा के कोई फायदा तो है नहीं। तो वी आर गोइंग टू अटैच जस्ट द नेक्स्ट बटन, ठीक है। यहाँ पे दो बटन यूज में आएंगे, नेक्स्ट और लाइक प्रीवियस। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन हमने अटैच करा और आपका आउटपुट जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और ये वाला बटन अगर राइट साइड में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो वी आर गोइंग टू मूव दैट पार्ट टू द राइट। देखते हैं ऐड करके मार्जिन स्टार्ट ऑटो, अगर ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको डिवीजन में रैप करके फिर मूव करना पड़ेगा सर। नहीं लिया, देखो फोन में ऐसा दिख रहा है, सही है, क्योंकि फोन भी तो आपको ऑप्टिमाइज करके चलना है। देख लो, है ठीक। हेलो, कुछ तो बोलो, साइलेंट हो सब, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड चीज़ें कंप्लीट करेंगे, वो है लाइक अगला फॉर्म पे जाने के पहले इसको पहले फिक्स कर लेते हैं यार, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो इसको मूव करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इंस्पेक्ट, इनपुट है ये, डिस्प्ले ब्लॉक, ओके। देखें, जस्ट एक छोटा सा ट्रिक करेगा ना काम। सो वी आर गोइंग टू डू एमएस ऑटो, साथ ही साथ डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन टॉप भी, राइट, सही है। चलिए अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक होगा तो मैं चाहता हूं कि ये नेक्स्ट पेज पे जाए।
और जहां जहां भी हमने रिक्वायर्ड लाइक एस्ट्रिक सिंबल डाला है तो वो रिक्वायर्ड होगा पैरामीटर, तो वहां पे रिक्वायर्ड वाला फील्ड भी अभी से ही डाल के चले तो ज़्यादा बेहतर है, क्यों बाद के लिए छोड़े भाई, राइट। सो वी आर गोइंग टू अटैच रिक्वायर्ड कीवर्ड एज वेल। ठीक है, ठीक है, रिक्वायर्ड कीवर्ड अटैच कर दिया, इसमें भी आएगा रिक्वायर्ड। चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स थे, सो हमने कर दिया रिक्वायर्ड 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 रिक्वायर्ड। आप जब नेक्स्ट करने जाओगे तो आपका फॉर्म सबमिशन के वक्त ये चेक करेगा, ठीक है, कि आपका सही से काम हो रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट वाला जो पैरामीटर था, अगर आप नोटिस करो तो ये काम नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, राइट। नहीं तो जिस जो भी इम्प्टी फील्ड है वो आपको बोलता ना कि सर ये तो इम्प्टी है, राइट। इन्होंने तो आपको बताया नहीं, चलिए वो भी बताएगा, फॉर्म कंप्लीट होने दीजिए। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो अभी तक सारा चीज अगर आप नोटिस करोगे तो ये आपका फॉर्म एलिमेंट के अंदर है। अब आपका दूसरा फील्ड सेट स्टार्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा फील्ड सेट स्टार्ट होगा, फील्ड सेट 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। इस फील्ड सेट में क्या होगा कि लाइक आपका जो चीज़ है इसमें आप लेकर के आओगे नई चीज़ें। नई चीज़ें क्या क्या रहेंगी वो आपको दिखाते हैं। पहले तो ये पैराग्राफ कर दो सेंटर यार, लाइक ये सेंटर में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो डिवीज़न एक बना लेते हैं एंड इसका क्लास नेम कर दो टेक्स्ट सेंटर। चलो, और इसको कॉपी कर लेते हैं 2 of 3, और ये हो जाएगा स्टेप 2 of 3, ठीक है। अभी ये आप देखोगे तो लाइक आपको सब चीज़ एक ही साथ कंटिन्यू में लिखते दिखते जाएगा, स्टेप 2 of 3, ये नीचे नीचे नीचे। अभी ये सारा एक साथ बना लेते हैं, देन फिर इस पर CSS लगा करके हाइड वाला चीज़ कर देंगे, तो नेक्स्ट और प्रीवियस वाला चीज़ ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अभी जो करेंगे 2 of 3 में, इसमें दो चीज़ें लेकर के आएंगे। पहला चीज़ जो लेकर के आएंगे वो है कि लाइक मेटा कीवर्ड्स वाला ही कॉपी कर रहा हूँ मैं, कि मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये क्या चाहिए, मार्जिन बॉटम 3, ठीक है। ब्लॉग मेटा कीवर्ड्स की जगह पे हो जाएगा ये ब्लॉग। इमेज अल्ट नेम का क्या रखा था हमने, ब्लॉग इमेज अल्ट। यहाँ पे आ जाएगा, हम लिखेंगे बैनर इमेज अल्टरनेटिव नेम, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई बात, क्या कर रहे हैं कि ब्लॉग का लाइक अल्टरनेटिव इमेज, बैनर इमेज जो डालेंगे उसका अल्टरनेटिव नेम यूजर से पूछ रहे हैं। चलो, ये चीज़ हो गया। इसके बाद अगला जो चीज़ होगा वो होगा आपका टेक्स्ट एरिया, इस तरीके से रहेगा, और ये हो जाएगा आपका बैनर इमेज, ठीक है। ये सेम रखेंगे कीवर्ड सो दैट कि लाइक बाद में कंफ्यूजन ना हो। यस, बैनर इमेज, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये चेंज हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट एरिया, नेम हो जाएगा इसका ब्लॉग बैनर इमेज, और आईडी भी हो जाएगा ब्लॉग बैनर इमेज, ठीक है। कॉल्स और रोज अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, क्योंकि इसमें हम सीके एडिटर अप्लाई करेंगे। सीके एडिटर अप्लाई करेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेज वाला फीचर देना है मुझे, तो इमेज वाला फीचर के लिए मैं करूंगा इमेज वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्लासीफाई करके डाल के, ठीक है। मैं पूरा मेरे पास कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, इसको मैं समझा दूंगा आपको कि कैसे सीके एडिटर वाला चीज़ ये जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या किया ना कि ये सीके एडिटर ये इसका है जिससे इनिशिएट होता है। इसमें मुझे दो ही फीचर चाहिए था, इंसर्ट करने का और एडिट करने का फीचर, ठीक है। तो इंसर्ट इमेज और सोर्स एडिटिंग का ऑप्शन दिया मैंने, और ये सारा चीज़ हटा दिया। जो जो प्लगइन्स मुझे नहीं चाहिए था वो प्लगइन्स मैंने हटा दिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स देते हैं, वो फीचर्स हमने रिमूव कर दिए। अब अगर आप आउटपुट देखोगे
तो आपका आउटपुट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कि देखो इमेज आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं नहीं कर सकते, सोच के देखो। कर रहे हो, करने का ऑप्शन दे रहा है नहीं दे रहा? आप देखो यहाँ पे इमेज आपको चूज करने का ऑप्शन देगा, जो भी इमेज होगा आपको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन देगा, आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। इमेज अटैच किए, इमेज को अब आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, बड़ा करना है छोटा करना है जो भी करना है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। दिस इज राइट और नॉट, वो बताओ। ऐसा ही कुछ चाहिए था ना? आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट अल्टरनेटिव डाल सकते हो, बट हो सकता है ना कभी कभी आपसे मिस हो सकता है, राइट, उसके लिए ये चीज़ है। ठीक है कि अल्टरनेटिव आप चाहो तो लाइक इमेज अल्टरनेटिव नेम के जगह पे, सॉरी ये इमेज अल्टरनेटिव नेम तो आपको यहीं से अटैच करना होगा। इसका जो मेन है रीजन वो है लाइक कैप्शन के लिए, नॉट इमेज अल्ट नेम। इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है अभी रहने देते हैं इमेज अल्ट नेम, और बट वो कैप्शन के लिए यूज होगा। कैप्शन जो होता है ना कि इमेज के नीचे अगर आपको कुछ लिखना है उसके लिए, बैनर इमेज कैप्शन नॉट अल्ट नेम, ये कैप्शन रहेगा। मैं इसको चेंज ही कर दे रहा हूँ, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव तो वहाँ से मिल ही जाएगा। तो इसको कैप्शन ले लो, क्योंकि देखा होगा आपने बहुत सारे जगह पे कि कैप्शन मेंशन रहता है, तो हमें भी तो मेंशन करना चाहिए ना कैप्शन, कि किस जगह से मान लो किसी सोर्स का आप यूजर यूज कर रहा है तो उसको देना पड़ेगा ना क्रेडिट, तो कैप्शन तो डालने का ऑप्शन मिलना चाहिए, राइट। चल, कैप्शन ले लिया यूजर से और ये चीज़ हमने कर लिया, ठीक है, सही है। स्टेप 1 2, देखो सेकंड स्टेप तक चलेगा, समझ में बात? तो ये हो गया आपका लाइक सोर्स एडिटर, इसलिए दिया होना ताकि आप जो भी इमेज अटैच करते हो तो आपको यहाँ पे एचटीएमएल कोड मिल जाएगा। अगर सोर्स एडिटर में हटा दूंगा सिर्फ आप इमेज देख पाओगे, ठीक है, सोर्स में कोड नहीं देख पाओगे। अगर जब बोलोगे तो मैं उसको भी हटा दूंगा, तो उसकी नीड नहीं है वैसे। सोर्स एडिटिंग अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये भी नहीं दिखेगा आपको। देखो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगा, और वो है इमेज अटैच करने का। यही रहने देते हैं, सोर्स वाला चीज़ कंफ्यूज हो जाएगा यूजर, जनरल यूजर्स, तो यही रहने देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है या नहीं है? सोचो और बताओ। आप चाहो तो यूआरएल डाल के भी इमेज अटैच कर सकते हो, ठीक है, जैसे मुझे अगर मेरा कंपनी का लोगो अटैच करना है तो मैं यहाँ से अटैच कर सकता हूँ। ये सारे फीचर्स सही है या नहीं है? सोचो ये सारे फीचर्स आप देख करके लाइक आपको लगता हो क्या, कैसे ये सारे फीचर्स आते होंगे, ब्लॉग एडिटर, ये वो दिस दैट, राइट। देखो यूआरएल से आ गया इमेज, आसान है या नहीं है? सोचो और बताओ। देखो अब जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होगा ना वो मोस्टली क्या होगा ना कि रिएक्ट सीखे या कोई भी चीज़ सीखे, पाइथन भी सीखेंगे ना, तब हम लोग प्रोजेक्ट पे ही डायरेक्टली काम करेंगे, ठीक है। अब थ्योरी क्लासेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में आप ज़्यादा नहीं सीख पाओगे। और अगर प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा ना तो प्रोजेक्ट पे ज़्यादा टाइम देता हूँ। अगर जैसे पीएचपी में अगर यही सारी चीज़ें मैं आपको प्रोजेक्ट से करवा रहा होता, लाइक थ्योरी पढ़ा रहा होता, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि कैसे आप यूज़ करोगे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, तो कैसे सॉर्ट आउट करोगे। इसलिए मैंने सोचा कि एसक्यूएल वगैरह आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल में सिखाऊं कि कहाँ पे कैसे यूज में लेकर के आते हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसी तरीके से आपको जब भी जो भी चीज़ यूज होगा ना आपसे, जो भी क्लासेज आपका, वो मोस्टली समझो तो आपका जो प्रोजेक्ट्स आपको बताया गया था 6 प्रोजेक्ट्स, तो हम लोग अब प्रोजेक्ट्स ही करेंगे सिर्फ, ठीक है, और उसी से हम लोग थ्योरी भी सीखेंगे, चलेगा? ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आई गेस। सीएसएस वगैरह एडजस्टमेंट बाद में करेंगे लास्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, अब स्टेप 3 में जाते हैं, क्योंकि फाइनल स्टेप बचा है, ठीक है। फाइनल स्टेप में अब हम लोग इंटर करेंगे। और देखो फाइनल स्टेप में इंटर करने के पहले अब यहाँ पे हमें 2 बटन चाहिए होगा। सोचो चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ से तो प्रीवियस जाने का भी ऑप्शन आपको मिलना चाहिए ना, राइट। तब हमें यहाँ पे 2 बटन्स मिलेंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट, इस तरीके से। अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आया है।
प्रीवियस नेक्स्ट। बट ये जो चीज़ है मैं चाहता हूँ कि ये दोनों और लाइक राइट अलाइंड हो। सो आई एम गोइंग टू रैप दिस थिंग इन अ डिवीजन, और मैं इसको कर दूंगा क्लास मार्जिन स्टार्ट ऑटो। इंस्पेक्ट करके इसको फिक्स कर देते हैं पहले। देखो फोन भी आपका ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है? नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों को अगर उस साइड शिफ्ट करना है, थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ेगा। ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ट्रिक से भेजना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले अगर करेंगे तो क्या होगा, प्रीवियस वाला जो बटन है वो इस साइड आ जाएगा, जो मैं चाह नहीं रहा। ठीक है। हो गया ना? देखो चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे फ्लोट इंड डिस्प्ले ब्लॉक फ्लोट इंड। ठीक है। अब देखो क्लियर है? हो गया। स्टेप 2 ऑफ 3। अब चलते हैं लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में भी दो ही चीज है, राइट? क्या क्या था? पहले तो कॉपी कर लेते हैं इसको, यही चीज कॉपी कर लेते हैं पूरा, क्योंकि ये पूरा काम में आएगा। ठीक है। इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, बस रिवर्ट हो जाएगा। रिवर्ट क्या हो जाएगा कि आपका जो टेक्स्ट एरिया है, बैनर इमेज वाला जो ये जो चीज है, टेक्स्ट एरिया वाला जो इनपुट है, ये चला जाएगा ऊपर, और स्टेटस के लिए वो चलाएगा नीचे। चलिए इसको फिक्स करते हैं। ब्लॉग इमेज के जगह पे हो जाएगा कंटेंट। ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे कंटेंट, ब्लॉग कंटेंट। और यहाँ पे मैंने गलती से ये चीज छोड़ दिया, बैनर इमेज रहेगा सिर्फ। हम्म। चल, ये तो हो गया बैनर कंटेंट के लिए। और कंटेंट के लिए क्या करना होगा कि लाइक ब्लॉग कंटेंट। अब इसमें तो लिखने वाला सारा फीचर चाहिए होगा, इसमें बोल्ड इटैलिक ये सारा चीज इनेबल करना पड़ेगा ना, तो इसका अलग से हमें अटैच करना पड़ेगा। ब्लॉग कंटेंट हो गया। अच्छा, इमेज कैप्शन करके जो रख रहे थे, ये हो जाएगा आपका क्या, ब्लॉग स्टेटस। चाहिए ये नेम रखे है ना, ब्लॉग स्टेटस, यस। और ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉप डाउन, नॉट दिस वन। तो इसको हटा के फेंक दो। क्या हो जाएगा, सेलेक्ट फॉर्म, सेलेक्ट, और आप यहाँ पे करोगे ब्लॉग स्टेटस। आईडी हो जाएगा ब्लॉग स्टेटस। और यहाँ पे आप रखोगे रिक्वायर्ड। और बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ड्राफ्ट। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन रहेगा
पब्लिश्ड। ठीक है, समझ में आई बात? क्या किया, ये ब्लॉग का कंटेंट के लिए हो गया टेक्स्ट एरिया, ड्राफ्ट पब्लिश्ड। समझ में आई बात? या इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो, कुछ तो बोलो। चलो, ये बैनर इमेज में ना क्लास नेम डाल देते हैं फॉर्म कंट्रोल करके। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा ये वाला है टेक्स्ट एरिया, इसमें भी डाल दो क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल, और ये रिक्वायर्ड है भाई, आए भाई नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये भी रिक्वायर्ड। चलिए, अब है कहानी आगे। यस, अब है ब्लॉग कंटेंट पे हमें लगाना है वो सीके एडिटर वाला सारा चीज। सो वी आर गोइंग टू अटैच दिस थिंग हियर। सो हम आएंगे और पकड़ करके इसको लगाएंगे। ठीक, देखो इसमें क्या क्या लगा है, जो देखो हमें चाहिए था क्या क्या, वो देखना। एक्सपोर्ट पीडीएफ, एक्सपोर्ट वर्ड, फाइंड एंड रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, बोल्ड, इटैलिक्स, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, जो जो चीज़ चाहिए था वो सारा कुछ हमने लगाया। ठीक है, फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर, हाईलाइट, सब कुछ। और आप देखोगे तो आपका एडिटर जो है कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। देखो, आ गया, काफी है। सही लग रहा है? चलो, इसको लिखें, मतलब आगे इसको स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट करें ताकि नेक्स्ट और प्रीवियस वाला बटन काम करे। अभी अगर आप देखोगे प्रीवियस नेक्स्ट कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा, राइट? कर रहा है क्या? चलो, प्रीवियस नेक्स्ट को काम में लेकर के आते हैं। ठीक है, अब फील्ड सेट वाला जो चीज़ है वो आपको काम में आएगा कब, वो आपको दिखाते हैं। हम्म आपको एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट लिखना होगा जिसके लिए लाइक ये फील्ड सेट वाला पार्ट काम करेगा। तो वो क्या है, दिखाता हूँ आपको और समझाता भी हूँ। देखो, ये अप्लाई करने के बाद मैं इसको बोलूँगा कि काम करो, जितने भी फील्ड सेट है उसको पकड़ो और ढूंढो। ठीक है, और करंट को 1 से सेट करो। करंट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पे क्लिक हुआ तो ब्लॉक सबमिशन को वैलिडेट करना है। ठीक है, वैलिडेट करने से क्या होगा, वो चेक करेगा कि रिक्वायर्ड वाला जो भी पैरामीटर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ब्लॉक सबमिशन करके क्यों लिया, तो यहाँ पे हमने कर दिया HSR ब्लॉक फॉर्म, मेरा पुराना वाला कोड में ब्लॉक सबमिशन करके था तो वो ब्लॉक सबमिशन से रिप्लेस करना होगा हमें। कि जब भी क्लिक हो तो आपको चेक करना कि ब्लॉक फॉर्म जो है वो सही से वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वैलिड है तो ही आगे बढ़ाना है, अदरवाइज उसको रोक देना है। याद है रिक्वायर्ड वाला पार्ट काम नहीं कर रहा था, मैंने बोला था कि आपको दिख रहा है क्या, रिक्वायर्ड वाला चीज़ नहीं काम कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करने जाओगे ना तो आपको ये एरर देगा। अच्छा, अभी भी एरर नहीं दे रहा क्योंकि वैलिडेट वाला हमने CSS नहीं जोड़ा। अब क्या करेंगे हम लोग, वैलिडेशन का एक CSS आता है, ठीक है, जिससे आप वैलिडेट कर पाते हो चीज़ों को। ठीक है, तो हम उस स्क्रिप्ट को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको CSS से उसका जो लाइब्रेरी है उसको अटैच कर देते हैं सो दैट कि वो चेक करे और वैलिडेट करे चीज़ों को।
ठीक है, jQuery का वैलिडेशन का एक लाइब्रेरी आता है, वो लाइब्रेरी हमें नीड पड़ेगा यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू अटैच दैट थिंग सो दैट कि रिक्वायर्ड वाला पार्ट जो है, या और भी वैलिडेशन अगर हम करेंगे तो उसको वो यूज में लेकर के और उसको चेक करें। अच्छा, ठीक है। और आई होप कि अब ये काम करेगा। अच्छा हाँ, देखो बताने लगा ना, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड करके। देखो, हेलो, दिखा या नहीं दिखा? ये एरर्स नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, है ना? चलो, ये तो हो गया कि लाइक आपको दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड करके ये चीज बता दिया। अब है कहानी क्या, कि इसका सीएसएस भी तो चाहिए ना अपने को। सोचो, सीएसएस चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों चाहिए सीएसएस, जो सोच के बताओ। क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो क्या होना था कि लाइक तीनों को अलग अलग फॉर्म में, लाइक स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट होना था, ठीक है, जिससे ये आगे जा सके, राइट। बट ये चीज़ नहीं करा ना अभी तक हमने, तो लाइक कैसे आप कर पाओगे सेट? उसके लिए हमें चाहिए होगा रिक्वायर्ड कि हम सीएसएस वाला पार्ट जो है वो फिक्स करें। सीएसएस कैसे फिक्स कर पाओगे आप, वो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए होगा और लाइक कि जो हम नया ब्लॉग्स लिख रहे हैं उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस हमें करने होंगे, जैसे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है कि लाइक जो भी ब्लॉग का जो सीएसएस अटैच होगा वो एक छोटा सा सीएसएस से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे। एक ही फॉर्म में एक जगह मैं लगाऊंगा सीएसएस और आपका ये सही से काम करने लग जाएगा। कैसे, वो देखो। देखो, क्या करना है आपको कि फील्ड सेट को पकड़ना है और इससे पूछना है कि भाई तेरे में अगर क्लास नेम ये नहीं लगा, आप में ये नहीं लगा हुआ ना, सुडो क्लास फर्स्ट ऑफ टाइप, मतलब कि आपका अगर टाइप फर्स्ट सेट नहीं है तो आप जो है हाइड हो जाओ, तो चुपचाप शांति से दूर हो जाओ। ये बोला हमने, क्या बोला कि अगर आपका टाइप सेट नहीं है अभी फिलहाल के लिए तो आप निकल लो। देखो, हो गया। अब देखो, जैसे नेक्स्ट करा ये बताया क्या कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। चलो सारा फील्ड फिल करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किए, आया। अब यहां से नेक्स्ट करोगे, फिर बोलेगा फील्ड इज रिक्वायर्ड। देखो ये फील्ड रिक्वायर्ड से छूट गया है क्या? जस्ट एक सेकेंड, बैनर इमेज वाले में भी तो रिक्वायर्ड डाला था ना हमने। यस, डाला है, थैंक यू। देखो इसमें डाला। अब करते हैं नेक्स्ट, तो भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। आपको इसमें इमेज इंसर्ट करना पड़ेगा, मान लो ये हमने इमेज इंसर्ट करा, नेक्स्ट। अब जा करके ये नेक्स्ट जाएगा। प्रीवियस, नेक्स्ट, अच्छा ये फंस रहा है थोड़ा सा, जस्ट एक सेकेंड, कुछ तो एरर आ रहा है, लेट मी चेक। ये चीज़ तो नहीं आना चाहिए था। ब्लॉक सेट पे तो आप यूज कर सकते हो ये चीज़। और
ये सही भी है, लाइक आपको ये चीज़ सेट करना भी चाहिए कि टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया उसमें से रिक्वायर्ड हटा दो, क्योंकि ये कभी कभी चीज़ें रीड नहीं कर पाता है सही से। ठीक है, इसको हटाओ रिक्वायर्ड वाला पार्ट। ठीक है, एजुकेशन चूज किया, कुछ भी यहाँ पे ब्लॉग टाइटल में ले लो, ब्लॉग यूआरएल कुछ भी ले लो, मेटा टाइटल कुछ भी ले लो, मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट। यहाँ पे डाला कुछ भी, इमेज चूज कर लो कोई भी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट इमेज वाला, नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ जावास्क्रिप्ट कोड में हमारा प्रॉब्लम है। लेट मी फाइंड इट आउट। अच्छा, पहला चीज़ ये है कि प्रोग्रेस बार हम तो दिखा नहीं रहे। ठीक है, प्रोग्रेस बार दिखा रहे होते तो प्रोग्रेस बार में ये चीज़ सेट कर रहा था मैंने, सेट प्रोग्रेस बार करेंट करके था। देखो, आप चाहो तो प्रोग्रेस बार दिखा सकते हो। ठीक है, प्रोग्रेस बार आप कैसे दिखाते हो, 1 2 3 करके जो था रहता है ना, तो स्टेप 1 ऑफ 2 और 2 ऑफ 3 कर ही रहे हैं हम लोग, तो ये प्रोग्रेस बार वाला पार्ट अभी फिलहाल के लिए पाउज कर सकते हैं, इसकी नीड नहीं है मेरे को जैसा लग रहा है। ये फंक्शन पाउज कर दो, ना को कमेंट कर दो, इसका नीड नहीं। प्रीवियस वाला चीज दिस डॉट पेरेंट, पेरेंट प्रीवियस प्रोग्रेस को करंट, ये मिनिमाइज करो यार, ये नहीं चाहिए अपने को, ये हटाओ। करंट स्टेप डॉट हाइट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप डॉट शो। ठीक है, ब्लॉक फॉर्म पकड़ेगा वहां से करेगा प्रीसेट नेक्स्ट। ठीक है, सही तो है। फिर ये क्यों अटक रहा है? हम्म, चलो पहले तो एक चीज करते ही है कि आपका जो रिक्वायर्ड वाला पैरामीटर है, जैसे ही क्लिक होता तो ये रिक्वायर्ड वाला चीज दिखाए। ठीक है, ये आपका रेड कलर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सोच के बताओ। जो भी आपके इरर्स हैं वो आपको रेड कलर में आने चाहिए ना। ये इस तरीके से आ रहा तो लाइक ये सही, लाइक डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे आप कि सही है या नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसको वेरीफाई, वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं। तो लाइक आप ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग जब लिखने जाते हो, आपको जे क्यूरी का जो सीएसएस आता है उससे इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो आपको इसका एक सीएसएस भी आता है जे क्यूरी का, वैलिडेशन का। वो सीएसएस अगर आप लगा दोगे तो ये चीज़ काम आपका हो जाएगा। एक्चुअली शाम में दूसरे बैच का क्लास है, तो लाइक आपको अब मंडे को हो पाएगा सेशंस, चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ कर लेना। अब नेक्स्ट, अब थोड़ा सा चीज़ बचा है, ठीक है ना। अब बचा इसको ब्लॉग को सबमिट करवाना, और उसके बाद फिर आपका मोस्टली काम हो जाएगा। 7 दिन और प्रोजेक्ट आपका चलेगा, उसमें आपका ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 7 दिन से ज़्यादा का बचा नहीं है, क्योंकि मोस्टली काम आपने देखा है कि आपने कर लिया है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, सी यू गाइस ऑन मंडे।